अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? वैसे ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हों वो आपसे प्यार करने वाले हों, आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हों, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। अब मैं खाली घर की बात नहीं कर रही। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर किसी शख्स को जानना है तो उसके साथ ट्रैवल करो। तो ट्रैवलिंग में क्या होता है? ट्रैवलिंग में उसका असल बहार आ जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एक साथ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो और आपका डिसिप्लिन इस तरह बना हुआ है कि टाइम पर उठना, टाइम पे सोना, कोई टूर्स लेना, सो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि हर शख्स की जो शख्सियत है वो अलग अलग होती है। फितरत जिसे आप कहते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती है, और कुछ दिनों तक तो आप उसको फेक कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसके साथ 24 आवर्स रह रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते, तो वो ज़ाहिर है 24 घंटे ही हुए, तो आपको उसकी असलियत पता चल जाती है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि फितरत कैसी कैसी होती है, कोई गुस्से वाले होते हैं, फितरती मतलब उनकी फितरत ही गुस्से वाली है, हर बात पे उनको गुस्सा आता है। वैसे कोई बॉडी में कोई कमी भी हो सकती है जिसकी वजह से गुस्सा आता है। ज़रा आप साइंटिफिकली भी देख सकते हैं अपने प्यारों को जो बहुत गुस्सा करते हैं, उनके अंदर किसी चीज़ की, किसी वाइटामिन की, मिनरल की कमी होगी, तभी वो इतने गुस्से में एकदम आ जाते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुत उदास रहते हैं, और ये उनकी आदत नहीं होती, ये भी उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी होती है। क्योंकि मैं अब आजकल इतनी रिसर्च कर रही हूँ कि जो हमारे मूड स्विंग्स हैं उनका ताल्लुक हमारे खाने पीने से भी है। तो अंदाज़ा ये होता है कि आप उदास हैं, आप डिप्रेस हैं, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ की कमी है, मैग्नीशियम की, या कोई ऐसा मिनरल विटामिन है जिसकी वजह से आपको उदासी या आपको छोटी छोटी बातें ट्रिगर कर रही हैं, तो आप उदास हो जाते हैं। और फिर आपके इर्द गिर्द वो जब उदास लोग होते हैं ना, वो कंटेजियस है। खुशी और उदासी कंटेजियस है। ये आपके सर भी चढ़ जाती है उदासी, और आप भी कहते हैं ये क्या माहौल है, मैं भी उदास हो गई हूँ। सो कुछ लोग उदास होते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं खुश बाश, अरे जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन उनकी खुशी, उनकी खुश रहने की आदत इंस्पायर करती है आपको। कभी कभार गुस्सा भी आता है कि ये क्या हो रहा है, इतना इतना बड़ा कुछ हो गया, लेकिन उसकी खुशी, उसका चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही, क्योंकि उसकी रीज़न है वो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो ज़िंदगी को ऐसे एस्पेक्ट से देखते हैं, कोई भी कुछ भी हो जाए लेकिन कुछ नहीं होता, यानी कि वो शुक्रगुजार होते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमें भाई हाथ पाँव तो दिए हैं ना, अगर हमारे साथ ज़िंदगी में ये हो गया तो क्या हुआ। सो कुछ लोगों की नेचर होती है खुश रहने की। फिर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ही होते हैं इंतहा से ज़्यादा नेगेटिव, दूसरों की काट करने वाले। अगर आप कुछ अच्छा भी बोलेंगे तो वो नेगेटिव ही समझेंगे, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा है, आप उनको बदल ही नहीं सकते। मगर आपको जब उनके साथ रहना पड़ता है, फिर आप अजीब से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इसकी नेगेटिविटी का मैं करूं क्या, ये कैसे सही हो। उसको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। खैर, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जब वो ये पहचान लेते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अपने आप को सुधार सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जब अलग अलग किस्म के दिमाग के लोग, अलग अलग नेचर के लोग, अलग अलग प्रायोरिटीज़ रखने वाले लोग जब एक साथ जमा होते हैं अंडर वन रूफ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाशा ना लगे। और ये तमाशा और भी ज़्यादा लगे जब आपके पास, अक्सर होता है कि कुछ भी हो जाता है, आप अपना माइंड बदलते हैं, कहीं इधर उधर निकल जाते हैं, कमरा छोड़ देते हैं, टीवी चला लेते हैं, फ़ोन पे लग जाते हैं, किताब पढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मैसर ना हो, आपको उसी शख्स के साथ अंडर वन रूफ एक घर में रहना है पता नहीं कितने दिन तक, तो फिर होता है तमाशा घर। और इस दफ़ा तो इंतहा हो गई तमाशा घर में। मतलब कोई एक दूसरे को जज करने वाला नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने ज़्यादातर तमाशा घर में ऐसे लोगों को देखा जो बहुत पॉपुलर नहीं थे, मगर अब पॉपुलर हो गए हैं अपनी उन खुली डुल्ली हरकतों की वजह से। आज अभी भी तमाशा घर जारी है, लेकिन आज मेरे पास तमाशा घर से कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि तमाशा घर से बाहर जा चुके हैं। उनकी अच्छाई की वजह से या उनकी बुराई की वजह से, उनकी कौन सी फितरत ने उनको बाहर किया, आइए
एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे मिलते हैं और ये जानते हैं कि उनको तमाशा घर में कट की दुनिया से रहना कैसा लगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मतलब आज हमारे पास कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो एक खुली हवा में सांस लेने का जिनको मौका मिल रहा है अब कुछ दिनों से। तमाशा घर से वो जब बाहर आए हैं सो उनको पता चला है कि कितनी आज़ादी का जो सांस है वो उसकी कितनी अहमियत होती है। सो आज मेरी भी उनसे निकलने के बाद पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है और आप भी शायद ऑन स्क्रीन उनको पहली दफ़ा देख रहे होंगे। सो आइए वेलकम करते हैं। मेरे पास कायद अहमद हैं और ज़ाहिर है मेरी पहली इनसे मुलाकात है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। फिर मेरे साथ है अहमद, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अहमद हुसैन। अहमद हुसैन ठीक ठाक है? बिल्कुल। अब देखिए मुझे याद दिलाने के लिए मैंने आप लोगों के कार्ड जैसे बनाए तस्वीर के साथ, क्योंकि होस्ट अगर गलत नाम लेते तो उसके लिए शर्मिंदगी का बायस, तो मैंने याद रखने के लिए ना ये तस्वीर के साथ बनाए हुए। फिर मेरे साथ है गानिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ इनका नाम मुझे याद है क्योंकि इनके बचपन से मैं इनको जानती हूँ, जब ये फील्ड में भी नहीं आए थे। काशिफ खान, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी मेरे पास रह गई रिदा तारिक, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी प्यारी प्यारी सी लड़कियां इस दफ़ा मैंने देखा जब तमाशा में, मैंने कहा यार सब इतनी हसीन तरीन लड़कियां हैं, लड़के भी बड़े हैंडसम। बोल रही थी मौका तो दें। हाँ, तहमीद बांध रही थी मैं। सो ये बड़े, क्या आप लोगों के चेहरे और फिटनेस देखकर इस दफ़ा सिलेक्शन हुई है क्या? नहीं, फिटनेस तो तमाशा में आके हमारी बेहतर हो गई। अच्छा, पुराने कपड़े आने लग गए भाई। अरे यार इस दफ़ा टैलेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। हाँ। और बाकी जितने भी हम में से कंटेस्टेंट थे सारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मतलब हर कोई अलग अलग पर्सनालिटी रखता है। हाँ। और अलग अलग कैटेगरीज में वो टैलेंट रखता है। वैसे इस दफ़ा मुझे तमाशा में यही डिफरेंस नजर आ रहा था कि कोई फेकनेस ही नहीं हो रही थी, सब खुल के खेल रहे थे ऐसे ही। और सब मेहनत कर रहे थे। इसकी सब वजह जीतने। क्या है ये खुल के कैसे? क्योंकि अक्सर पिछले तमाशाज में ना जो जितने भी सेलिब्रिटीज होते थे वो थोड़े बन जाते थे। वो अपनी असल पर्सनालिटी लेकर नहीं आते थे। पर आप लोगों को किसी का डर नहीं था। इस असल में दफ़ा कुछ हम लोगों लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ ये तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म, इतना मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर दिया जाए तो हम लोगों ने जान लगा दी थी। मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि हम अपने करियर को और किस तरीके से नरिश कर सकते अच्छा, हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों की सिलेक्शन कैसे हुई थी? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं शोबिज़ में माशाल्लाह, अच्छी पढ़े लिखे घरों के लोग भी अब इस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है वो। तो आप लोगों की सिलेक्शन कैसे हुई? तो आप तुमसे शुरू करते। ऑडिशन के बारे में ARY पर आया कि हम ऑडिशन दे सकते हैं फॉर तमाशा। अच्छा। मैं सीज़न 2 से मैनिफेस्ट कर रही थी क्योंकि मैं बैठी हुई होती थी और मैं देख रही होती थी कि यार आई वांट टू बी इन दैट हाउस। हाँ। तो मैंने जैसे ही ऑडिशन का मुझे मौका मिला तो मैंने ऑडिशन दिया। उसमें मैंने एक तरीके से प्लेटफॉर्म पे पूरा अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर दिया था कि मैं कैरेक्टर मेकअप करती हूँ, मैं होस्ट हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सब कुछ, विच टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट ऑडिशन। तुम कैरेक्टर मेकअप करते हो यानी कि गेटअप मेकअप, स्पेशल इफेक्ट जो वुंडेड मेकअप होते हैं, मैं उस तरह का हॉरर मेकअप करती हूँ। तुमने सीखा हुआ है कहीं से? नहीं, मैं सेल्फ टॉट हूँ क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा रुझान नहीं है स्पेशल इफेक्ट्स का, अनफॉर्चुनेटली। तो तुम्हें कैसे शौक हुआ कि मैं इस फील्ड को चुनूं? बेसिकली आज से 6-7 साल पहले मेरी वालदा मोहतरमा मेरे साथ बैठी हुई थी और हम लोग ऐसे ही प्रैंक प्लान कर रहे थे अपने भाई के लिए। अच्छा। तो मैंने बस वूंड्स बना दिए अपने फेस पे, विच टर्न्ड आउट टू बी वेरी रियलिस्टिक। यूट्यूब से हेल्प ली कुछ? जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैं हॉलीवुड से काफ़ी सारे लोगों को फॉलो करती आती हूँ कि कितना रियलिस्टिक वो लोग मेकअप करते हैं। देन मैंने वो ऑडिशन दिया, उसमें सब कुछ बताया अपने बारे में। अदनान सर को बहुत अच्छा लगा वो ऑडिशन। अच्छा, ऑडिशन अदनान ले रहे थे? अदनान सर नहीं ले रहे थे, ARY डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमें देना था, बट ऑफ कोर्स अदनान सर ने देखे हैं सारे अच्छा, ऑडिशंस तो उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरी मैनिफेस्टेशन और वो ड्रीम कम ट्रू बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो ख्वाब देखे इसका मतलब वो पूरा हो। बिल्कुल, वो दरवाज़ा खुला तो मैंने कहा जो मैं टीवी पर देख रही थी एंड आई एम हियर। हाँ। सो आई वाज वेरी तो एक्साइटेड। तुम कितने अरसे सरवाइव कर पाई तमाशा में? 2 वीक्स। 2 वीक्स। और कैसा गुजरा? मेरी तरफ से बहुत अच्छा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और बाहर आके फिर वही के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं तो बहुत मज़ा आया। ज़बरदस्त। जी काशिफ साहब, जी जी जी, आपके बारे में बात करेंगे। अब जाहिर है कहते हैं ना कि एक मतलब
एक बाप के लिए जब उसको उसके औलाद के नाम से पहचाना जाए तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे अब्बा भी बड़ा फ़ख्र महसूस करते कि अब वो पहले मैं उनके नाम से पहचानी जाती थी, अब वो मेरे नाम से पहचान। क्या बात है। सो अब आप उनके लिए एक प्यार भरा सलाम आपकी तरफ, आपकी तवज्जो से। ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। तो अब जो है ज़्यादातर लोग आपको रबीका के अब्बा की नाम से जानते हैं, लेकिन हमें पता है ना कि आप कितने टैलेंटेड थे और आप स्टैंड अप कॉमेडी या कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी आपके ज़माने में जब आप किया करते थे, वहाँ से आप शोबिज़ में आए। ये तो मुझे आपके बारे में पता है। अब आप क्या करते हैं और कैसे आप तमाशा में शामिल हुए? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल है कि तमाशा टीम ने मुझसे एक रब्ता किया और मुझसे मेरा इंटरेस्ट पूछा कि भाई हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अच्छा। तो मुझे थोड़ा बहुत पता था जब रऊफ़ लाला जब पहले सीज़न में थे, तो एक वक्त पे ये हुआ कि उन्होंने कहा यार भाई कुछ वोटिंग के लिए हमें चाहिए, इस तरह होता है ना शाउट आउट वगैरह। तो उस वक्त मुझे इसके बारे में पता चला। तो अच्छा, आप ARY के साथ पहले भी काम कर चुके हैं ना, जिससे कॉमेडी जितने भी वो होते थे उसमें आप शामिल होते थे, है ना? जब ARY का आगाज़ था तो ज़ाहिर है हमारा भी थोड़ा बहुत था। तो बहुत सारे सिटकॉम्स इधर, और फिर वो कौन सा बहरोज़ भाई और मरीना खान जो है वो शो करते थे, गोल्ड वाला स्टार गोल्ड क्विज, इस कुछ तरह ऐसा। हाँ, तो बड़ा शौक था कि भाई इसमें एंट्री हो उस ज़माने में। तो फिर एक दफ़ा उसमें फिर हम आए थे, तो वो एक बड़ा और ARY तो आपको पता है वो जो स्टार मेकर जो है ना, मैं ARY को ये क्रेडिट देता हूँ कि पाकिस्तान में जो फ्रेंचाइज शोज़ लेकर आया ना वो ARY लेकर आया। बिल्कुल। और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, सारा कुछ किया। तो वैसे भी ARY फैमिली का पार्ट बनना बड़े फ़ख्र की बात रहती है। तो आपने ये नहीं सोचा कि लाइक मैं तो अपने घर वालों से कट जाऊंगा बिल्कुल, और तमाशा में जाके बिल्कुल ही होता है ना मोबाइल टीवी सबसे कट ऑफ, तो ये थोड़ा डर नहीं लगा? ये ऐसा डरने की इसमें क्या बात, हम सब कभी कभी एक ऐसे फेज़ में आते हैं कि हम सोचते हैं यार ये फ़ोन भी ना हो, कुछ भी ना हो, कहीं एक पुरसुकून जगह चले जाए। तो मैं आया तो सुकून की तलाश में लग पता गया फिर आपको। अच्छा, और दूसरा मुझे ना बच्चों ने मोटिवेट किया, उन्होंने वो मेरे ख्याल है कि वो फॉलो करते रहे होंगे पिछली सारी चीज़ों को, और सोशल मीडिया के हवाले से। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप चले जाएं। मैंने पहला मशवरा मैं बच्चों के साथ करता हूँ। वो अपने काम के लिए मुझसे पूछते हैं, कभी कभी मैं उनसे भी पूछता हूँ। तो मैंने कहा भाई ये एक सिलसिला है, तो उन्होंने कहा भाई बिस्मिल्लाह, और हम जो है वो देखेंगे खैर बात। तो हम गए अंदर, और फिर कितने दिन रहे आप अंदर? मैं 29 डेज रहा था। बड़ी बात है। और वो भी ऐसा था कि बस तो नहीं हो गई थी, लेकिन मज़ा सा आने लग गया था। एक ऐसा वो होता ना कि घर की सी फीलिंग हो गई थी। सारे फैमिली मेंबर्स, एडवेंचर ना, रूटीन, आई थिंक रूटीन बन गया था वहाँ पे हम लोगों बाहर निकल और फिर एक होता है ना कि आदमी देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। अगर हम वैसे देखें तो मैं बोलूँगा यार कि मुझे छोटे बच्चों के साथ डाल दिया शो पे, मैं इनके साथ क्या करूँ। लेकिन अगर इसकी पॉजिटिव साइड देखें कि मुझे इनके साथ डाला और इनकी ऑडियंस तक मुझे पहुंचा दिया। अच्छा, आप जब बाहर निकले तो घर वालों ने कहा आप बड़े जवान फील हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ कंटेजियस होती है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आप उसी तरह बिहेव करने लगते हैं, तो आपकी एक्टिविटी ज़रा बेहतर हुई पहले से? जी, एक्टिविटी बेहतर हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स बेहतर हो गई। मुझे डॉक्टर साहब, जब मैं कुछ अपने टेस्ट कराने गया तो जब मैंने एक दिल का टेस्ट होता है जो ETT जिसको कहते हैं, तो जब मैंने वो 100% क्लियर किया तो डॉक्टर साहब ने कहा आपने उम्र गलत लिखवाई, अब 35 लिखवाए यार। क्या बात है यार, तो फायदा हो गया आपको। जी, तो मैं ये फखरिया बताता हूँ। मैंने सुना आप बजटिंग बड़ी अच्छी करते थे। जी, वो जो किचन वाले पुरानी आपकी मतलब प्रैक्टिस है, घर में बजटिंग आप ही करते हैं अपने? बहुत ख़ास बात ये है, मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि मैंने अपने घर वालों को इतना इजी किया हुआ है। मेरी वाइफ आज तक ATM से पैसे निकालने नहीं गई है। अच्छा, ओह, तो वो आपके ही जिम्मे है? मकसद सारे मैंने इतना इजी किया हुआ है कि बच्चों को भी अगर हम किसी शॉपिंग वगैरह पर या ग्रोसरी वगैरह भी होती है ना, तो वो सारा मैं अपने पास हिसाब रखता हूँ और उनको नहीं पता क्या लेना है। मुझे लगा कि ATM मशीन घर में ही लगवा दी। तो वो ये है कि वो इतना डिपेंडेंट थे घर वाले ना मुझ पे, तो मुझ पे भी ऐसा लगा कि यार थोड़ा सा मेरी जिम्मेदारियां उधर चली जाएंगी। तो मैंने पहली बार वो जो बिजली के बिल्स होते हैं, बच्चों की स्कूल की फीसेस जो जाती हैं, तो वो सब मेरे बड़े बेटे हैं, उनको मैंने सब समझाया। फिर पूरे बैठ के क्लास दी आपने कि मैं तमाशा घर में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कब कितने दिनों में वापस आना है, तो ये तुम लोगों ने संभालना है। और फिर वो एक जिम्मेदारी जब मैंने देखा ये इस काबिल हो गए, तो फिर उनको रिश्ता इज़्दिवाज की तरफ राग़िब भी कर दिया। ओह, अच्छा। चलो थोड़ा
अपनी जिम्मेदारी। यानी आपने आते ही बच्चे की मंगनी कर डाली? जी हाँ, बिस्मिल्लाह। मैंने कहा भाई क्या उन्होंने साबित किया ना कि भाई मैं ये संभाल सकता हूँ, तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात है। और एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया बच्चों पर, क्योंकि बाप तो इसका मतलब तमाशा घर का फायदा सिर्फ आपको नहीं, पूरी फैमिली को हुआ है। भाई मैं ये कहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स है ना, जब हम सब मिले तो उन्होंने जब मुझे देखा, कह रहे हैं यार हमें भी जाना है। मैंने कहा एक काम करते हैं। आप बोलते फ्री मत हो ज़्यादा, बाहर किसी को थोड़ी बुलाते, टैलेंटेड लोगों को। उन लोगों ने कहा जो पहले तमाशा देखते भी नहीं थे, ये क्या जी 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 इतने सवालात और पूछते हैं यार कि इसमें अगर जाना हो नेक्स्ट ईयर क्या ऑडिशन दो। इस दफा बहुत माशाल्लाह लोगों ने देखा है, बहुत हाइप बनी है। और मैंने कहा कि हम एक ऐसा सेल बनाते हैं जिसमें हम 60 दिन के लिए रखेंगे आपको, आप खुद से हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कायद, मैं इनसे पूछी थी प्रोनाउंसिएशन नहीं, तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया, वो मैं भी बोल नहीं सकती। कायद अहमद, ये नाम जो है ये क्या इंस्पायर होके रखा गया है? ये ऑब्वियसली अब्बा ने रखा और कायद आज़म से इंस्पायर होके रखा। और वो हमारे पाकिस्तान में रुझान है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो ना लफ्ज़ निकलवाते कि किस लफ्ज़ से नाम रखा जाए जो उसके लिए बेहतर हो। तो मेरे दो इंटरेस्टिंग नाम दोनों किसी ने सजेस्ट किए थे, बल्कि अब्बा ने ही सजेस्ट किए थे। अच्छा। एक कैस और एक कायद। कैस मजनू को कहते हैं, मजनू का असल नाम कैस था। तो अगर कैस भी होता तो मैं खुश था, लेकिन आप तो खुश थे, आपके अब्बा परेशान हो जाते। मजनू की हरकतें सही नहीं थी ना, तो उन्होंने कहा कायद रख दो, मेरा बच्चा लीडर तो बनेगा। अच्छा, लेकिन बाकी लीडरशिप क्वालिटी इनमें रही है, आप लोगों को क्या लगता है? ये कायद से ज्यादा मुक़य्यद थे वहाँ पर। अच्छा, कायद कैसे एंटर हुए और अपने बारे में बताएं, आपका ताल्लुक म्यूजिक से है। मैं सिंगर हूँ, इलैबोरेट करें इसको। मैं सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा। और मेरा जो है वो एयर वाई से ताल्लुक 12 साल पुराना है। अच्छा। मैंने एयर वाई के साथ एक मेगा स्टार किया था शो, जिसमें मैं सेमीफाइनल्स तक गया था। उसमें हमें होस्टिंग भी करनी थी, सिंगिंग करनी थी, डांसिंग करनी थी, एक्टिंग करनी थी और कॉमेडी करनी थी। अच्छा। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने उसमें की थी। और बहुत अच्छा ताल्लुक रहा था एयर वाई के साथ। फिर 12 साल बाद, क्योंकि मैं म्यूज़िक की तरफ बहुत बिजी हो चुका था, टूर्स और ये सारी चीज़ें चल रही होती थी, फिर मेरी बेगम को कॉल आती है तमाशा के लिए। अच्छा। वो भी मॉडल और एक्ट्रेस हैं। अच्छा। तो उनको बोला गया कि आप एज अ कपल तमाशा में आए फर्स्ट टाइम। अच्छा। तो आई थिंक जे ने ही उनसे कांटेक्ट किया था। उन्होंने बोला था कि हम थोड़ा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कपल्स के लिए। तो अब वो थोड़ी सी सेंसिटिव है। मैंने बोला भाई, अगर इन लोगों ने ऑडियंस ने मुझे पहले वीक में निकाल दिया, जो कि हुआ, तो तुम किस तरह सर्वाइव करोगी? तो उसने बोला नहीं, आई कैन सर्वाइव। मेरा वो मेंटालिटी और वो उस तरह मेरा सोचने का अंदाज़ नहीं है, मैं तमाशा में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। फिर ये है कि जब पूछा गया तो मैंने बहुत सोचने के बाद बोला कि चलें मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक था। उन्होंने बोला कि अच्छा ये नहीं आ रही तो आप आ जाएं। हमारे लिए एक अच्छा सोशल एक्सपेरिमेंट है। आप देखेंगे, आपकी ना बहुत सारी ट्रेट्स इसमें पता चलेंगी। मेरे लिए पर्सनली मुझे डिफरेंट चीज़ें करने का शौक़ है, तो मैं पहले डर रहा था, घबरा रहा था। एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ है आपको? लेकिन मैं 64 दिन के लिए तैयारी पकड़ी मैंने, और मैंने बोला मैं जाऊँगा और मैं अपने आप को टेस्ट करूँगा और मैं देखूँगा कि मैं कितना पानी में हूँ। या वो जो लोग समझते हैं बड़ा पॉजिटिव आदमी है और बड़ा अच्छा गाता है और ना बड़ा काम और कंपोज पर्सनालिटी है, वो असल में मेरी है या नहीं, ठीक है, देखेंगे, लग पता जाएगा। तो इस तरह मेरी जो है वो सिलेक्शन हुई। फिर उसके बाद जे और उबैद भाई को मैंने जो प्रेसिडेंट एयर वाई के हैं उनके साथ थोड़ा सा इंटरव्यू हुआ, छोटा सा। और इंटरव्यू में भी कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं था कि आप क्या करते हैं, सब वो मुझे जानते ही थे। हाय हेलो हुई, बातचीत हुई, 12 साल बाद जो है वो एक गपशप लगी। और उस तरह मेरा सिलेक्शन। तो एक वीक में आप निकल गए, बेगम की याद आ रही थी, जान के निकले, क्या ऐसी हरकतें की मुझे निकल गए? असल में इन्होंने देखना था कि मैं कितने पानी में हूँ, पानी इनके जाने के बाद आया। अच्छा। एक वीक में तो कुछ सही से पता ही नहीं चला होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं लंबी रेस का घोड़ा खुद था, आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, लेकिन आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट मी, क्योंकि मुझे पड़ोसी मुल्क का शो भी देखता था, मैं तमाशा भी फॉलो करता था, तो मुझे ट्रिक्स एंड ट्रेड्स पता थे। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि तमाशा में आगे बढ़ने के लिए जो एक फियरलेसनेस चाहिए वो मेरे अंदर नहीं थी। वो जो तमाशा लगाना, मेरा तरीका तमाशा लगाने का कुछ और है, जो कि एक सर्टेन ऑडियंस को पसंद आया, वो मेरे साथ मुझे फॉलो भी करती है, वो मुझे पसंद भी करती है, मैसेजेस भी करते हैं, मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स भी करते हैं।
लेकिन लार्जर ऑडियंस कुछ और देखना चाहती है, वो मैं उनको नहीं दे सकता। क्योंकि ऑडियंस अलग होती है, हर मुल्क की ऑडियंस अलग होती है। सो मैं एंड में पूछूंगी आपसे कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये अंदाज़ा होता है निकलने के बाद कि अच्छा ऑडियंस को ये चाहिए था, या पूरा तमाशा ख़त्म होने के बाद पता चलता है। असल में ऑडियंस ने भी शुरू में उसको डाइजेस्ट करना ऑडियंस के लिए भी मुश्किल था। मेरा ख्याल है कि सेकंड वीक के बाद से ऑडियंस बहुत तेज़ी के साथ इस तरफ आ गई हुई, और क्योंकि लोग सारे ऐसे थे जो बहुत ऑन एंड ऑफ स्क्रीन पे नज़र नहीं आते, वरना हर दफ़ा जब भी तमाशा हुआ तो ऐसे लोग थे ज़्यादातर जिनको लोग पहचानते, फेमिलियर थे। आप लोग जो थे वो टैलेंटेड तो है लेकिन कहीं छुपे हुए। बस हमें थोड़ा टाइम लगा ना मनवाने के लिए कि हम इधर हैं। अरे रिदा भी तो है, आप जा रहे हो इधर तो हमारा ध्यान ही नहीं एक लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैं जिस चीज़ के लिए तमाशा में आया था जी, अपना पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाने के लिए और जो पॉजिटिव ऑडियंस है उनको एक्वायर करने के लिए, वो मैंने कर लिया। तो कितनी बढ़ गई यूट्यूब की फॉलोइंग? काफी। अच्छा, काफी फायदा हो रहा है इसका मतलब? सब फायदा तो बहुत सबको होगा। लाख फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं सबके। अच्छा, ऐसा माशाल्लाह। चलिए अब हम रिदा से बात करते हैं ना, जरा रिदा अपने बारे में बताएं, इंटरव्यू दें। अब तो अब वो वक्त नौकरी का इंटरव्यू नहीं है, रिलैक्स होके दे। जी, तो मैं मॉडल भी हूँ और मेरी अपनी एजेंसी है जो कि फैशन शूट अरेंज करती है। अच्छा, तो 6 साल हो गए हैं मुझे बिजनेस करते जैसे कोई डिजाइनर आता है आपके पास, सुने हमें हमारी ये ब्रांड है, हमें तो इसका कुछ फील्ड का पता ही नहीं, आपके हवाले थीम डिसाइड करें हमें कैसी मॉडल लेनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। आप फोटोग्राफर अरेंज करती हैं? मैं ही वीडियोग्राफर अरेंज करती हूँ, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है मैं एंड प्रोडक्ट आगे प्रेजेंट करती हूँ। तो ये ब्रांड्स हैं, तो ये कंपनी मेरा काम करती है। चलिए ये कंपनी, मैं भी क्या है तुम्हारा पेज और वो मैं और तुम्हें बिजनेस दिलवाऊं? विजुअल्स बाय रिदा के नाम से। विजुअल्स बाय रिदा। अच्छा, ओके। सो 6 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। हमेशा मैं कहती थी कि मैं मॉडल्स मैनेज कर रही हूँ, स्टार सेलिब्रिटीज के साथ शूट कर रही हूँ और मैं बैक एंड पे काम कर रही हूँ। अच्छा। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं फ्रंट एंड पे नहीं आ रही। मैं खुद भी मॉडलिंग कर रही थी, पर मैं बिजनेस में इतना बिजी थी कि खुद एज अ मॉडल में इतना काम नहीं कर पाई। ओके। तो अब मुझे आके लगा कि मुझे फ्रंट फेस पे आना है। सो मुझे कॉल आई तमाशा की तरफ से। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि कैसे तुम कॉल कैसे आई? उन्होंने तुम्हें कहीं देखा? नहीं, या लास्ट सीजन में मेरी एक फ्रेंड थी महानूर परवेज। अच्छा। सो वो थी लास्ट सीजन में, तो वो आई मुझे आके मुझे कहती है कि अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू वांट टू अवेल। तो मैंने कहा मेरी तो पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, मैं तो ज़्यादा चुप रहती हूँ और ज़रा डिसेंट हूँ, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इस तरह की पर्सनालिटी सर्वाइव करती है। तो उसने कहा कि नहीं, यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो फिर मेरी बात हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ जो कि वीडियो कॉल पे हुआ था क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। अच्छा। सो उसके बाद सिलेक्शन हो गई। आने से पहले तक मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हें लड़ना आता नहीं है, बातें तुमसे उतनी होती नहीं है, तुम्हें खाना बनाना आता नहीं है, तो तुम क्या करोगी जाके। मैंने कहा यही तो मैं देखने जा रही हूँ कि मैं जाके करूँगी क्या। सब अपने आप को चेक करने आए हैं, ये मैं नोट कर रही हूँ। नहीं, मैं तो पराठे बनाए 40 पराठे 30 मिनट में मैंने 40 पराठे अकेले बनाए। कैसे बनाए लड़की? अरे हम भी यही पूछ रहे हैं आज तक कैसे बन गया? और क्या नक्शा था पाकिस्तान का या सही थे खाने के? शुरू में हुआ, फिर बाद में गोलाई पे आ गए पूरे। बिल्कुल राउंड थे कि सब कहते थे वाओ, फिर फूलते भी थे। मैं दिखाती थी देखो मेरी रोटी फूल रही है। अम्मा कह रहे होंगे कि अब ये लड़की हमारी तैयार हो के आई है। जब हाथ पीले करने का हमने तमाशा नहीं रंगून वाला हॉल भेजा था। रिदा ने एक नई रेसिपी, फुल्का पराठा। फुल्का पराठा भी मैंने तो वो दिखाया भी कैमरे में कि देखिए इतनी अच्छी फूली रोटी मैंने बनाई है। वाकई खुद को चेक सबने किया है और टेस्ट भी सब करने गए थे अपने आप को, क्योंकि तमाशा एक ऐसा घर है जहां आपको बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस मिलता है और आप इतना कुछ सीखते हैं कि वही एक रूटीन बना हुआ है और इसके साथ आपने बिल्कुल न्यू फेसेस के साथ रहना है जिनको आप कभी जानते ही नहीं। और आपका जो एडिक्शन है फोन, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत खुश थी जाने के लिए। मैं एक बात पे जो बहुत एक्साइटेड थी ना कि फोन नहीं होगा। वाओ, ये एडिक्शन थोड़ी देर दूर है। पहली दफा मुझे लग रहा है सब खुश हैं, फोन नहीं होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं हमारे तमाशा घर में, और भी लोग जो इस वक्त हमारे पास भी आ चुके हैं। ब्रेक के बाद आपसे भी बात होगी और उनसे भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? यूं ही गिनते गिनते दिन गुजर जाएंगे, तमाशा लगने वाला है। होगा सीजन 4 अब की बार, सिर्फ
ARY डिजिटल पर। ये मत सोचो 6 हफ्ते तक हम बच जाए वो बच जाए, कोई भी बकवास नहीं सुनने आई आप। क्या सब विलन। After 3 seasons of real-life drama, तुमने मेरी फैमिली के बारे में बोला ना, अब तुम देखना। where hearts were broken, मुझे ही टारगेट क्यों? मैं मजाक हूँ किसी का? लेके जाओ यार, मेडिकल आप एलिमिनेशन करते हैं, मुझे नहीं रहना आप यहाँ पे। Pick up your bag and go. friendships were tested, बोलते थोड़ी है, भौंकते हैं। हद हो गई है। tempers were lost, आपने मुझे हाथ नहीं लगाया, मुझे धक्का क्यों मारा? मैंने धक्का नहीं मारा। and bonds were made. When life becomes a game, the game becomes tamasha. आज तमाशा में फिर से मेहमान, सूली पे लटकी इन सबकी जान। Get ready for Tamasha Season 4. वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस सेगमेंट में तमाशा घर के और भी कंटेस्टेंट्स और बादशाह सलामत हमारे साथ। अदनान सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग बादशाह सलामत। कैसी हैं आप? सुने आपकी पर्सनालिटी में बादशाह वाली फीलिंग अब तो इतने सीजन्स के बाद आ गई होगी। बस दुआ करो कि ये ऐसा चलता रहे। क्या घर में जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाते हैं घर वाले, या क्या मतलब तो आदतें खराब नहीं हो गई होंगी बादशाह सलामत? मेरी अच्छा, यू नो आई हैव टू टेल यू वन थिंग। जो मेरी जो बेटी है, हाँ, बीच वाली, अब तो वो भी चली गई, दानिया, जिसको मैं कहता हूँ दानिया जानिया। हाँ, कहती अब्बा, बच्चे मुझे अब्बा कहते हैं, कहते अब्बा ये आपको कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है? हाँ। You exactly do the same thing at home as well. आप कहते हैं कि अब सो जाओ, हाँ, अब उठ जाओ, अब नाश्ता कर लो, टेबल पे आके खाना खाओ। So वो डिसिप्लिन जो है ना, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भी मैं वो करना चाहा कि यार एक साथ खाना होना चाहिए, हाँ, एक साथ उठना चाहिए। तो वो अब्बा ऐसे ही करते थे हमारे। हाँ। तो मैंने कहा वही सही आप सही बादशाह सलामत बने तमाशा घर के। आपकी पर्सनालिटी को देखकर बनाया गया, मुझे लगा। तो अच्छा किया ना। हाँ ना, सही बंदा एक एक जिंदगी में फिट हो चुके हैं हर कोई। अच्छा, अब मैं और भी जो कंटेस्टेंट्स तमाशा घर से निकल कर हमारे पास आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने इनसे एक जुमला मैं सीख पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर आप आगे बढ़िएगा ताकि वो बेचारे भी तो कुछ बोल सके। सारा उमैर हमारे साथ, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इमरजेंसी इनकी फैमिली में हो गई, लेकिन ये फिर भी प्रोफेशनल एक्ट्रेस आई है, पहुंची है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मोहम्मद अहमद, मैडी, हम तो इनको मैडी के नाम से जानते हैं। मुझे भी ज़रा टिप्स देके जाइएगा कि वज़न कैसे कम करें और ये मसल मास कैसे बढ़ाएं, है ना? कितने सारे सेलिब्रिटी ट्रेनर। क्यों? वजन कम करने की टिप्स आप बादशाह सलामत से लें। वो तो खैर तो जाहिर है, वो तो हमेशा ही रहे। अब आप काशिफ, सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैं ही कह रहा था कि बादशाह सलामत का एक जुमला जो मैं सीख के गया हूँ, जो मैं घर जाके वही बोलता हूँ कि लाइट बंद होने का मतलब है सो जाओ। अच्छा, बहुत सख्त टीचर आप रहे हैं इनके, बिल्कुल मास्टर साहब की तरह। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, कितनी सख्ती है इनकी। आप क्या? अच्छा, हमारा पैटर्न सेट रहता था। अच्छा हो गया है ना। देखो थोड़ा सा लाइफ के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। कभी कभी छोड़ दो अपने हाल को अपने हाल पर, मगर मामूल तौर पे तो यही होना चाहिए ना कि आप वक्त पे सो जाएं। अब अगर नहीं सोएंगे आप, सुबह कैसे मैं इधर आता टाइम पर? ये तो है, ये तो शुक्र है। और आप फ्रेश लग रहे हैं, वरना बहुत सारे आपकी कैटेगरी के सेलिब्रिटीज आते हैं, कॉफ़ी दो, सांस नहीं आ रहा, आंखें नहीं खुल रही। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैंने इतनी सुबह क्या करूं मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। तो मुझे आपको देख के खुशी हो रही है कि नहीं, उसकी रीज़न ये है कि सुबह उठना ज़रूरी है। हाँ। मैं इसकी तरह एक्सरसाइज तो नहीं करता, बट मेरी एक्सरसाइज का पैटर्न दूसरा है। हाँ। मैं फ्री हैंड करता हूँ ज़्यादा। आप रनिंग भी करे थे? रनिंग बहुत की है मैंने। तभी इस शख्स का कभी पेट नहीं निकला हुआ नजर आया। हमने जब से है फील्ड में ऐसे के ऐसे, है ना, एवरग्रीन। याद है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आपका डिसिप्लिन खाने में, हाँ। वो कितना है, मतलब। और आप वाकई इतना सा खाते हैं? नहीं, इतना नहीं खाता मैं। इतना सा खाते हैं? मैंने तो देखा आपकी प्लेट हमेशा बहुत ही कम होता है खाना उसमें रखा। मैं तो उधर वो तो शादियों में तो खाता ही नहीं। हाँ।
तो बस आप ऐसे ही, वो तो ऐसे दिखाने वाला खाना होता है बस। हमेशा उन लोगों के आगे खाना निकाल लो जो आपको कहते हैं और लेना तो आप पहले से निकाल के हमेशा प्लेट में मौजूद रहे कि मौजूद है, खा तो रहा हूँ जबकि मैं नहीं खाता। खा ही नहीं सकते आप यार, कैसे खाएंगे? जब आपने सुबह 7 बजे नाश्ता, अभी वो बच्चा पूछ रहा था आपने नाश्ता करना है, मैं कहा मैं तो नाश्ता करके आया हूँ। अर्ली भाई। फिर अगर एक आदमी 5 बजे उठ रहा है तो फिर नाश्ता करके ही आया। करके आया। नाश्ता अच्छा बना कौन रहा है ये बताइए। मैंने सबसे ना अकेला हूँ यार। अरे दुखी इंसान। अच्छा मैंने इन सब से इनके बारे में पूछा क्योंकि जाहिर है मैं भी इनसे पहली दफ़ा इनको बुलाया है तो मैंने इनका आपके आने से पहले बाकायदा इंटरव्यू किया। तो अब बारी है अहमर की। मैं अहमर से पूछना चाहूँगी कि अहमर क्या करते हैं वैसे और तमाशा घर तक कैसे पहुँचे? पेशे से मैं अदाकार हूँ। अच्छा। और थिएटर का बैकग्राउंड है। हाँ, नापा से आप कह रहे थे। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ से तालीम हासिल की और मुसलसल थिएटर किया और आज तक कर रहा हूँ। हाँ। तमाशा की एक जर्नी जो मेरी इस तरह थी आने की कि 1 साल पहले बादशाह सलामत के साथ एक सीरियल किया मैंने। अच्छा। पहले दिन जब मैं बादशाह सलामत से मिला, हम सीन रीड करने के लिए मैं इनके पास आया तो बादशाह सलामत ने मुझे यूं करके देखा और सिर्फ डायरेक्ट कहा कि तमाशा करने का मूड है। मैंने जब ये बात सुनी तो अंदर तो मैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना फूले नहीं समा रहा था। तो नहीं उस वक्त ये नहीं किया था। नहीं मतलब क्या किया? वो ऊपर से था ना, सोचूंगा। मैंने कहा था बादशाह सलामत कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, मैंने इस तरह की कोई बात की थी। खैर वो शूट खत्म हो गई थी और फिर बादशाह सलामत चले गए, हम भी चले गए। तो जब वापस इनका ऐड चलना शुरू हुआ तमाशा का, तो फिर मैंने बादशाह सलामत से कांटेक्ट किया। हाँ, याद है आपको? मैंने कहा कि मैंने एक रील बनाई 2 से 2.5 मिनट की जिसमें मैं ये करूँगा, मैं इस तरह से ये वो गाना भी गा लेता हूँ, एक्ट भी कर लेता हूँ। और मैंने इनको सेंड किया और मैंने कहा कि आप मुझे किसी तरह से कनेक्ट करवा दें। तो बादशाह सलामत ने मुझे कनेक्ट करवाया ARY से। देन यहाँ आकर मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं बताऊँ थोड़ा सा अगर आप कहें डिटेल में कि मेरा, मुझे लगता था एंड तक मेरा नहीं हुआ था। मुझे कोई कॉल नहीं आई थी। तो मुझे लगता है बादशाह सलामत के आई एम द ओनली कंटेस्टेंट जो सबसे आखिर में हो। एक मैं क्लिप भी देख रहा था, आपने यासीन को कहा था कि 12 घंटे पहले तुम सेलेक्ट हुए, तो मैं 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले। सीरियसली? अच्छा मैं एक बात जो ऑब्जर्व करी हूँ तमाशा में, आप पहले सीजन के बाद से ही बहुत इन्वॉल्व हो गए और आपने ना ओन कर लिया तमाशा को। जैसे लाइक ये भी बता रही थी कि आप इनका ऑडिशन आपको दिखाया गया। सो क्या पूरे साल तक आपकी आंख यही ढूंढती रहती है ये तमाशा के लिए फिट है, ये तमाशा के लिए? मैंने तो अभी से कितने कंटेस्टेंट्स आगे फॉरवर्ड कर दिए। सीरियसली? सीजन 5 तो मैं यही करता रहता हूँ। मैं अभी से अगर आप काम नहीं करेंगे, देखो माशाल्लाह यू ओनिंग दिस शो फॉर इयर्स एंड इयर्स नाउ। तो उसकी रीज़न क्या है कि इन्वॉल्वमेंट है ना जी। जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा आपके शो में, तो वो कैसे पनपेगा, वो कैसे बड़ा होगा? तो यू हैव टू कंसिडर दिस एज योर चाइल्ड। आप खुद एंजॉय करते हैं तमाशा को? नहीं कर रहा होता तो आता नहीं था। इसलिए क्योंकि देखे ना आपकी लाइफ इतनी सोशल, कभी कहीं पहुंचे हैं, कभी कहीं पहुंचे हैं। I think I'm at the stage of self-actualization. And at this stage you have to evolve। और मुझे कुछ दूसरा, क्यों भाई अंग्रेजी क्यों हो रही है? बहुत अंग्रेजी हो रही है अभी सब लोग। इतनी अंग्रेजी क्यों हो रही है? भाई आप उस जिंदगी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां आपको अपने आप को रिसाइकिल करना पड़ेगा। क्या बात, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर मौके दे दिए और इस मौके में बाहर भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, हर किस्म का रोल भी कर लिया, तो कुछ नया भी होना चाहिए। तो उस नए के हवाले से जब ये अपॉर्चुनिटी जे और उबैद ने दी तो आई ग्रैब्ड इट लाइक एनीथिंग। वो ऐसे हुआ कि मैं था बाहर लंदन, अच्छा, और मैं वो फंड रेजर कर रहा था। मुझे ये कॉल आई, मैंने कहा यार वो सब उससे रिलेट करेंगे बराबर वाले से। मैंने कहा यार वो तो करेंगे यार, मगर है हमारा शो, ये हमारा अपना अंदाज होगा करने का। हर मुल्क का अपना एक कल्चर होता है और उसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। बिल्कुल, दे आर बिग एंड ही इज मेगा बिग। मतलब मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता, मतलब यू कैन नॉट कंपेयर एन ऑरेंज विद एन एप्पल। बिल्कुल, उनकी अपनी एक पहचान है और बहुत बड़ी पहचान है। हम अभी 4थे सीजन में, वो 19वें सीजन पे पहुंचे हैं, जबकि एक ही चीज़ है, एक ही लाइसेंस शो है, बिग ब्रदर है का, वहाँ वो
उसको बिग बॉस कहते हैं, यहाँ इसको तमाशा कहते हैं। हाँ, लेकिन हमारा अपना अंदाज है। मैं घर के अंदर जाता हूँ। अंदाज की अच्छी बात ये है कि फैमिलीज एक साथ बैठ के हमारे लोग बाप बेटी पूरा खानदान देख सकते हैं। वो वाली चीज़ें नहीं होती जो ऑब्वियसली उनको बहुत लेवरेज है खेलने में भी, बहुत लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना या ड्रेसिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल तो यहाँ भी बड़ा हुआ है। अच्छा, ओके। इस दफा तो ज़्यादा हुआ है माशाल्लाह। तो क्या करते हैं आप? पीप 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 क्या लगता है? मैं जब तक मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये घर है। हाँ। घर में आप किसी से भी नाराज़गी हो सकती है, किसी से भी दोस्ती हो सकती है। एक हद तक मैं नहीं इनको टोकता। मैं अभी भी जैसे हुआ, जैसी जातियात पे बात आ जाती है ना फिर मैं आ जाता हूँ रेफरी बनकर। आप भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम ये नहीं कह सकते सिंधी पंजाबी पठान, ये चीज़ आई डोंट एक्सेप्ट एट ऑल। दूसरी चीज़ आप किसी पे किरदार कशी नहीं कर सकते, वो नहीं होनी चाहिए। बस बाकी जो भी करते रहे। हमारे पास जो रूल्स दिए गए थे हमें कि मतलब किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी या हमारे कपड़े किस तरीके के होने चाहिए, हमें अपने कल्चर और अच्छा ये रूल्स बताए गए थे? बिल्कुल ऐसे ही हम ज़्यादा फाउल लैंग्वेज यूज़ ना करें। तो तमाशा ने सीज़न 1 से ही इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। एंड ऑफ कोर्स हमारे एग्रेशन वो टेम्परामेंट हिट कर जाता है कभी कभार, तो हो जाता है होगा कि थोड़े से अल्फाज निकल जाते हैं, वहाँ पर भी हमारे इमेज की बहुत ज़्यादा ख्याल। अच्छा, अब मैं सारा को जानती हूँ पर्सनली भी, तो सारा गुस्से की तेज, सारा ने कैसे जज्बाती लड़की, इमोशनल लड़की, तुमने कैसे कंट्रोल किया और कितने हफ्ते तक तुम सरवाइव कर पाई वहाँ? 5 हफ्ते। 5 हफ्ते रह गई बिना गुस्से के? बिना गुस्से के? क्या तुम खा के गई थी, क्या प्रैक्टिस करके गई थी? बस वो खुद ही एक सब्र आया हुआ था, मुझे अंदाज़ा था कि तो ये वहाँ पर जाती ही मैं मम्मी और अम्मी अब्बू हम लोग बन गए। अच्छा, ऐसा था? क्योंकि वो एक बड़प्पन शुरू से मेरे अंदर है। अच्छा, मेरे अंदर मैं खुद ही कहती हूँ उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि एक मदर फिगर है मेरा, कि मैं थोड़ी केयरिंग लविंग थोड़ी ज़्यादा हूँ और अपने से छोटे को मैं छोटों की तरह ही ट्रीट करती हूँ, बच्चों की तरह। और जब से वो ज़ुबैर ज़ुहान मेरे हुए हैं तब से मुझे अपने से छोटा हर कोई अपने बच्चों जैसा ही लग रहा होता है। तो तुम अपने बच्चों के बगैर कैसे रही 5 हफ्ते? बहुत मुश्किल था, मुझे लगा सबसे बड़ा टास्क तो यही था मुझे बादशाह सलामत की तरफ से। और बच्चों के बगैर तुम तो रह गई, वो कैसे रहे? इतने छोटे छोटे हैं दोनों। बाकी वो मुझे लगता है जब बहुत ज़्यादा दिल से याद करना मेरे बच्चों ने शुरू कर दिया ना, तो वो उल्टी दुआ मांगनी शुरू कर दी मेरी अम्मा ने। ये मैं आपको तब कह रही थी जब साइड टेबल पे पिक्चर्स रखी थी, मैंने कहा आप ये रोजाना याद कर रही हैं तो और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक आप देख लेना रोजाना पिक्चर। तो मैं बस 5वें हफ्ते में फिर मैं आउट हो गई और मैं एक कतरा आंसू भी नहीं आया और मैं खुशी बाहर निकली क्योंकि वो एग्जैक्टली मैंने इनसे बादशाह सलामत से उस वक्त यही कहा था कि मुझे यहाँ से जाने का गम थोड़ा सा होगा, लेकिन इससे कई ज्यादा खुशी मुझे बाहर निकल के जो अपने बच्चों से मिलने की है ना, वो ये गम उसके आगे दूर रही हो कभी उनसे? तुम इतनी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। तो बैर जब से पैदा हुआ 6 साल का है माशाल्लाह बड़ा वाला मेरा, और वो जब से पैदा हुआ मैं 24 घंटे के लिए कभी बाहर नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ वो 10-12 घंटे जो हमारे शूट के होते हैं वो मैक्सिमम होता है। कभी ये 5 हफ्ते में रोती भी नजर आई? बहुत मामी को लेके तो बहुत, अपनी मामा को लेके भी। बच्चे तो मतलब वो हिस्सा होता है ना माँ का कि वो उसके बगैर किस तरह से इन्होंने सरवाइव किया, और हम लोग शायद खुद भी नहीं पता था कि मैं और ये जिनकी बच्ची है उनके लिए भी, अपनी मामा के लिए, अपनी माँ और बच्चे। अच्छा, मेरे के लिए बहुत रोई। 13 महीने की बेटी है। अच्छा। और जब भी मैं इनके पास आता था मैं इनसे ऐसी, क्योंकि यही बच्चों वाली थी, काशिफ भाई जा चुके थे उनसे पहले ना, तो काशिफ भाई के बच्चे तो बड़े हो गए भाई, छोटे बच्चों की बात और डिस्कस इनसे करता था, तो ये फिर अपने बच्चों को लेके बैठ जाती थी और बिल्कुल रोने जैसी हो जाती थी, तो फिर मैं इनके पास बाद में कम ही जाता था। मैंने कहा मेरी तो 13 महीने आपको याद आने लगेगी, मापता जाग जाएगी आपके अंदर से। मैडी की भी बच्ची है, वही मैडी की तरफ में अभी वही आने वाली है। बच्ची नहीं, बच्चियाँ बहुत सारी हैं। असल में बादशाह सलामत आते थे वहाँ सबक देने सबको, तो वो एक मशहूर मिसरा है कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, और यहाँ सबक जिन्होंने याद किया उनकी छुट्टी हो गई। अच्छा मैडी भाई, अब लोगों को ये बताऊंगी, बल्कि उनको पता ही चल गया होगा कि आप सेलिब्रिटी ट्रेनर भी हैं। फहद को ट्रेन किया आपने, और किस किस को ट्रेन किया? फहद भाई को ट्रेन किया मैंने, एक आध क्लास तो मैंने आपसे भी ली थी, जुम्बा कराया था इन्होंने। हुमायूं को भी, हुमायूं भाई को ट्रेन किया, और सुहाय को, सना को, हमजा भाई को, और
जनाना में किसको किया? जनाना में काम चल रहा था। सोहाई का बोला है ना इन्होंने, सोहाई को किया, अरीबा को, अच्छा अरीबा। और यहाँ ट्रेन किसको किया आपने? आके क्या ट्रेनिंग की है? यहाँ पे मैं और मुस्लिम ट्रेनिंग कर रहे होते थे। हाँ। और कभी कभी मैं और दानिया ट्रेनिंग कर रहे होते थे। तो आप कैसे पहुँचे तमाशा तक? मैं तमाशा में ऐसे पहुँचा कि मैंने लास्ट एक शो किया था एयर वॉरियर्स का। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने उबैद भाई से रिक्वेस्ट की थी कि उबैद भाई मुझे तमाशा करना है। हाँ, और जो आपके जो बाकायदा बेचारे क्लासेस लेने ट्रेनिंग लेने आ रहे होते थे उनके तो वजन बढ़ गए होंगे आपके पीछे। बिल्कुल ऐसे हुआ है। और जब मैं जिम गया हूँ तो सारे क्लाइंट्स मुझे कह रहे हैं कि मैडी मैंने इतना केजी वेट पुट ऑन कर लिया, मैडी मैंने ये कर लिया, ले लो। और मैं तो 1 हफ्ते से या 4 हफ्ते से मैं आ नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा ये सब हुआ। तो मैंने कहा कि 7वें वीक इसका मतलब मैं ठीक आया हूँ। कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो चले ना जाएं या भाग ना जाएं, जिम स्विच ना करें। मैंने मैडी से क्लास लेनी शुरू की थी रिदा को भी लास्ट वीक में 3 दिन पहले क्लास शुरू की थी कि मैंने वो 2.5 लीटर कोक या 2 लीटर थी वो पी थी। मैंने कहा बहुत कैलोरीज हो गई, मैडी क्लास शुरू। अभी पहली क्लास हुई थी, मैं बाहर आ गई, अगले वीक ये बाहर आ गई। अच्छा, मैडी ने हमारी फिल्म में भी काम किया, फुल फाइटिंग शाइटिंग की थी बड़ी भाई। तो मैं तो हम सबको ट्रेन किया है मैडी ने। अच्छा, मैंने भी। लेकिन वो जो फिर आगे जाते जाते जैसे जैसे वीक्स बढ़ते रहे वैसे वैसे जब जैसे वीक्स बढ़े और जैसे वीकनेस आई, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा देखिए, आप लोगों का स्टैमिना तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको लगा कि ये वाकई इनका स्टैमिना स्ट्रॉन्ग है या ऐसे ही है बस दिखाने के दांत और खाने के? और सारा होता था तो हम लोग डर जाते थे कि अगर ये स्ट्रेंथ वाला कोई टास्क है और मैडी उसमें खेलने वाला है तो हम सब बहुत ज्यादा डरे हुए होते थे। ऐसा हुआ कि नहीं? मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी मैडी की हवाले से कि जब कोई टास्क आता था ना, देखिए कोई भी गेम खेलने से पहले या टास्क करने से पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा आप स्ट्रेच करते हैं, तैयार करते हैं ताकि आपको क्रैम्प्स ना पड़ जाए, आपका मसल ना पुल हो जाए। तो वो मैं सिर्फ मैडी में देखता था, जबकि और लोगों को भी बताना चाहिए था तुम्हें। अल्हम्दुलिल्लाह टास्क कोई नहीं जीता। नहीं, एक जीता था जो मेरे साथ डंडे वाला था। 2 माशाल्लाह 2 से 3 जीता हूँ मैं टास्क। एक तो वो जो था साइकिल वाला, साइकिल वाला उस पर थोड़ा सा माइंड चलाना था, तो वो मैंने सोचा कि किस पे चला सकते हैं, तो वो अच्छा माइंड चलाने वाली चीजों में जीत गया मैडी। लेकिन मैं खाने में जीत गया, ये अंडे चुराने में जीता है, अंडे मेरे साथ 4 सॉरी बादशाह सलामत मैं 4 गेम्स जीता हूँ। मुझे नहीं, उसमें बात हो रही है फिजिकल वाले कितने जीते, फिजिकल वाले जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना इससे या सैफ से या किसी और से, तो वो लोग इंडिविजुअल टास्क में जो फिजिकल और मेंटली दोनों जिसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो उसमें ये लोग कम ही जीते। अच्छा, वो जैसा बंदा वो वजारत कैसी की? मैंने सुना है कि मेरे से पूछे मैडी की वजारत, तो वजारत कर पाएंगे कभी जिंदगी में? ये पेट भर के फरागत के साथ वजारत की है। वही मैडी की वजारत में सबसे टफ टाइम हमें मिला। मैडी वैसे पक्का था, इसके कान कच्चे हैं बस। ये जो बोले उसकी बात पे अमल करा। मेरी वजारत में मैंने ये सोचा था कि अगर हमें लग्जरी मिल रहा है तो सामने जो भी हैं, जो हमारे सामने टीम थी, रिदा, सैफ वगैरह, तो मैंने ये सोचा था कि उनको खाना प्रॉपर मिलना चाहिए, जिसकी वजह से मेरी वजारत बहुत नीचे चली गई। अच्छा, वादा किया था तुमने कि आप लोग नहीं खाओगे तो मैं खाऊंगा नहीं, पर तुमने सबसे अगले ब्रेक के बाद, रिदा मुझे बोलने दो, मैं होस्ट हूँ। मैं एक अगले ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, देखती हूँ कि आप लोग एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। कुछ ऐसी चीजें पूछेंगे एक दूसरे के बारे में, जरा के देखते हैं कौन कितने पानी में, अभी भी कितनी जान पहचान है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अम्मी आप याद आ गई मुझे। याद तो हमें भी आ रही है, लेकिन ये फेक याद नहीं आ रही। ये बहुत घटिया बात थी। कुछ लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यार नाश्ता करो अभी। तो करने देते ना। क्यों मुझे लाउड करना चाह रहे हो? तुम होके दिखाओ लाउड। मैं ऐसे कैसे करके दिखाऊंगी यहाँ पे? पागल आदमी। चुप कर, पागल इंसान। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मिल कर रहें, आबाद रहें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। से तमाशा घर के कंटेस्टेंट और बादशाह सलामत हमारे साथ है और मतलब डिसिप्लिन करते रहे हैं आप। जाहिर है जब बंदा घर का सरबराह बना हुआ होता है तो उसको कोई चीज़ें अच्छी भी लगती हैं,
कुछ चीज़ें बुरी भी लगती हैं, किसी बात पे गुस्सा भी आता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा अभी तक आपको किस बात पर आया है? चारों सीजन में कि नहीं, इस सीजन की बात करें। कल आया, वो आएगा। अच्छा, अभी वो आएगा। ओके, बहुत गुस्सा। आप फिर मैं वो वाला बताएं जो कल से पहले आया, ताकि मैं पूछ तो सकूं ना कि क्यों आया। देखो, मैं एक बात की थी अभी, हाँ, कि एनीथिंग जिसमें ज़ातियात आ जाए ना, जो बार बार मैं समझाता हूँ और वो फिर भी ना समझे, तो उस पर बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये एक दफ़ा बता दी, ये बात नहीं करनी है तो फिर नहीं करनी है। जैसे इनको बार बार मैंने कहा है कि सुबह का गाना बज जाए तो आपने उठ जाना है। हाँ। नहीं सुनते। हाँ। वही ढीठपन। ये सबसे ढीठ कौन है जो नहीं उठता? कोई एक होगा ना सबसे ढीठ। बादशाह, मैं कुछ कहूँ, सबसे ज़्यादा जो ढीठ है ना अंदर, जो थे वो ज़्यादातर लड़कियों में थे। वॉशरूम में जाना है, 2 लोगों ने एक टाइम पे उससे ज्यादा नहीं जाना। बादशाह सलामत अनाउंस कर करके वॉशरूम में भी जाना मना है? नहीं, वो लोग जा सकते एक वक्त में। अच्छा, 4 पहुंचे में। हाँ। बिस्तर नहीं छोड़ी, उनका बस नहीं चल रहा, कंबल उठा के जो ना बाहर लाउंज में लाके बैठ जाए। तो लड़कियों की तरफ से ये ज्यादा था, बॉयज की तरफ से बहुत ही बिल्कुल ना होने के बराबर था। बॉयज जो थे वो इतने शरीफ थे कि वो सिर्फ 2 ही जाते थे, और अगर कोई तीसरा हो, अगर तीसरे को जाना है तो वो पूछता था भाई कोई है? कितने है? कितने? मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ लोग ही शरीफ थे। थैंक यू। एक बाबरा और एक मैडी। मैडी इतना शरीफ कहाँ था? ये आप समझ, शरीफ का जो पहला वाला हिस्सा है ना, वो ज्यादा अमल दरामद। मैंने सवाल आपसे किया था, गुस्सा आपको किस बात पर आया सबसे ज्यादा? ये तो किरदार सबसे ज्यादा मुझे अभी तक जो गुस्सा आया है वो ज़ैनब पे आया है। अच्छा। वो मुझे लड़कियों में बता रहा हूँ। हाँ। ज़ैनब पे आया, उसके बाद मुझे माहम पे आया। हाँ। लड़कों पे मुस्लिम पे आया और मैडी पे आया। और सबसे ज्यादा होता है ना वो बादशाह सलामत वाला प्यार, मासूम कि ये मासूम है, वो किस पर आया? वो इन पे। मेरे ख्याल में मैंने तो उनको एक दफ़ा भी नहीं कुछ कहा। नहीं। बल्कि आपने एक दफ़ा भी नहीं सबको कहा कि भाई इनसे ही सीख लो कुछ। कई बार बहुत ज़्यादा खुश होते थे जब भी काशिफ भाई कुछ बात करते थे और लतीफ़ा अगर कोई सुनाते थे तो बादशाह सलामत उनको बहुत ज़्यादा फनी वे में बात करते थे कि आपको भी पता नहीं है, आप घर जाके देखिएगा आपकी शरारत। अच्छा, आप जो जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट्स बैठे हैं, इनके ही बारे में मैं कोई एक ऐसा जुमला कहूँगी और आप लोगों को ये एक दफ़ा मैंने, हाँ मुझे याद है, मैंने इनको भी कुछ कहा था, रिदा को, मैं फिर ये सीख गई। अच्छा, वो एक दफ़ा कहा था, तब मैं रोई भी थी। दो किस्म के घोड़े होते हैं, एक अड़ियल और एक अच्छा घोड़ा। हाँ। ऐसा नहीं है कि अच्छे घोड़े को चाबुक नहीं पड़ता। हाँ। उसको भी पड़ता है और अड़ियल को बार बार पड़ता है। क्या बात है, वाह। एक बार बार पड़ा कि एक बार? एक बार उसी में सेट हो गई। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैं कुछ पर्सनालिटी सबकी अपनी होती है, कोई एक जुमला बोलूँगी और आप लोगों को सबको पहचानना, अगर अदनान आप भी शामिल हो सकें तो, कि ये किसकी पर्सनालिटी के बारे में मैं जुमला बोल रही हूँ। और मैंने आप सब लोगों से ही पूछा है, जाहिर है अंदर के लोगों से। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें करते। और ये भी बता दूं कि ये कायद ने बताया हमें, ये मैं नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते लेकिन काम कुछ नहीं करते, कायद ने बताया। ये हाजिर स्टॉक के बारे में? जी हाजिर है यहाँ पे बैठे। मैडी के लिए बिल्कुल सही जवाब। मुझे आपसे यही उम्मीद थी और आप यही कर सकते हैं और यही बोल सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, ये अपने दोस्तों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, ये हमें बताया है गानिया ने। मैडी ये अपनी दोस्तों की बातों में जल्दी आ जाती हैं। रिदा, मैं तो नहीं हूँ। रिदा, सारा अहमद, क्या भाई? सही, बिल्कुल सही बात। दोस्तों की बातें बनाती हूँ। हाँ, कच्चे गाने बिल्कुल आती हो। जो मैं खुद ही अपने घर में बोली थी, मैंने कहा कि वो मैं बोल दूं क्योंकि मतलब हम लोगों का जब भी झगड़ा हुआ है, हम लोगों का कोई इसमें राइवलरी नहीं होती थी, वो कोई ना कोई बीच में आता था तो फिर हमारा झगड़ा। एक दफ़ा हमारी हुई थी, तब हम दोनों की हुई थी। हाँ। अच्छा, अहमद ने हमें बताया है ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, इनको लगता है ये फिनाले में
होंगे। इनको लगता था कि ये फिनाले में हो। कायद भाई अच्छा, कायद को खुद ही पता है, तो खुद ही हाथ उठा लिया। अहमद मुझे बोलता था जिस दिन की एलिमिनेशन हुई है, मैं स्टोर रूम में खड़ा था, मैंने कहा कायद भाई क्या लगता है? मैं तो नहीं जा रहा। मुझे नहीं बताया था कायद ने। अच्छा, वैसे अदनान, आपने ऑब्जर्व किया कि कायद ओवर कॉन्फिडेंट थे क्या? बहुत जल्दी चला गया, कुछ कह नहीं सकता, मौका नहीं मिला, इतना पर्सनालिटी जांच नहीं पाए, तो वो आवाम ने देख लिया। हाँ, मुझे देखे, मैं अगर इनको लेकर आ रहा हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। हाँ। तो डेफिनेटली बहुत ही टैलेंटेड हैं, मगर पहले हफ्ते में नहीं बहुत स्वीट हो गए, कुछ दिखाया ही नहीं गाने के अलावा, और भी कुछ है। अभी हम गाना भी सुनेंगे। अच्छा, आपको वैसे एक तरह से जो तमाशा घर में जैसे नए लोग भी आएंगे, आपने अपना YouTube चैनल शुरू किया है, तो आप उसमें भी उन लोगों को मौका मिलेगा। ज़ाहिर है आप टैलेंट से वाकिफ हो रहे हैं, है ना? देखना क्या करने लगा हूं मैं, और उस टैलेंट को भी आप इधर ला पाएंगे, दोनों का फायदा ही होगा। तो बहुत सारा कुछ होगा इंशाल्लाह उस YouTube चैनल के हवाले से। क्या आप ड्रामे होंगे उसमें, क्या क्या होगा, लोग क्या क्या देखते हैं? मैं सीरियल नहीं कर रहा उसके अंदर, सीरीज हो रही है। अच्छा, सीरीज, सिंगल प्ले नहीं, सीरीज, शॉर्ट सीरीज, शॉर्ट फिल्म, अच्छा, लॉन्ग प्लेस, इस किस्म के। तो आप नए डायरेक्टर्स को भी मौका देंगे जो लोग फिल्म मेकिंग वगैरह करके हैं, मोस्टली नए राइटर्स हैं। हाँ, ऐसे इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो ये कैसे आया आपको इस तरह का आइडिया कि मैं इस तरह टैलेंट को और लेकर आऊँ, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स? देख ही रहे हैं कि अब जो पूरा जो एक सिस्टम है चेंज हो रहा है। आपका टेलीविजन आपके हाथ में आ गया, व्हिच इज योर फोन। मोस्ट ऑफ द टाइम यू वाचिंग, आप अपने फ़ोन पे देख रहे होते हैं चीज़ें। फ्यूचर ही यही है, डिजिटल यही है, हर चीज़ इसी पे आनी है। तो आप अपने चैनल के CEO, वहाँ के जेजे आप हैं? नहीं, मैं जेजे यहाँ का बहुत बड़ा आदमी, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ यार। तो बड़े बन जाएंगे भाई, क्या है मसला? हो जाएगा जब देखेंगे। तो क्या नाम है आपके YouTube चैनल का? डिजिटल ड्रीम। डिजिटल ड्रीम, ओके। तो उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है अभी? 4-5 तैयार हो गए हैं, अभी और भी होंगे, कुछ कुकिंग शोज भी होंगे जो मैं करूँगा। अच्छा, कुछ हकीम इजाज असलम आप पकाएंगे? हाँ, हकीम इजाज सही है ना, नाम ही उसका वही रखे, हकीम इजाज असलम। और उसके अंदर कुछ ट्रैवल लॉग्स भी हैं, तो बड़ी चीज़ें होंगी। ट्रैवल लॉग्स में तो मुझे हायर कर ले, मुझे ट्रैवलिंग मुझे भी। हाँ बिल्कुल कर लेंगे। मैं तो सोलो ट्रैवलर हूँ, मुझे हायर करें। आपके तवज्जो से कह रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज़ लेकर आए जो टीवी में नहीं हो रही हो, मुझे बताएं। तो आई एम ओपन फॉर इट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, तैयार हो जाओ तुम लोग। अभी तो तुम लोग सिर्फ तमाशा से बाहर निकलो, लेकिन देखो माशाल्लाह इंशाल्लाह तुम लोग को और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ज़िंदगी में मिलेंगी, और बहुत सारे लोग तुम लोगों को जानने लगे। एक हफ्ते से कुछ नहीं होता, मतलब देखे ना ये वाला शो ही कितने लोगों ने देख लिया होगा। फैन फॉलोइंग में इजाफा है इंशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट ये मैंने किससे ये पूछ लिया था मैंने कि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, वो तो हो गए। ओके, अब नेक्स्ट बहुत से लोगों को छोड़े, 700 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। 64 मिलियन तो मेरी रीच चल रही है। कह रहे हैं हमारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं भाई, इंस्टा मेरे तो हैवी बढ़े हैं। 64 मिलियन रीच है माशाल्लाह। अच्छा, ये काशिफ ने हमें बताया है कि ये बहुत भोली है, इतना भोला भी नहीं होना चाहिए इंसान को। सारा तुम भोली हो? सारा ये तो तुम्हारे ऊपर तहमत है कि भोली हो ना हो। काशिफ भाई ने बोला। ये काशिफ ही बोल सकता है। बस सारा को खुद नहीं पता कि वो भोली है। असल में ये दिल में कह रही है, जो कहता है वही होता है। ये बात सही है। अच्छा, रिदा ने हमें ये बोला है कि मेरा अपना गेम प्लान नहीं है स्ट्रॉन्ग। क्या? मेरा अपना गेम प्लान नहीं है। मुझे खुद भूल गया। हाँ, अच्छा, ओके। जिस पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने ये जुमला कहा है, वो जुमला ये है कि मेरा अपना गेम प्लान कोई नहीं है, बस मैं पीछे पड़ जाता हूँ। हाँ,
जो स्ट्रॉन्ग होता हूँ मैं उनके पीछे पड़ जाता हूँ। तुमने खुद ही बता दिया, बता के हमें। उन्होंने बोल दिया था, अहमद बोल दिया था ना। अहमद को सबके बारे में पता है। जिनका वो मेंबर हूँ जिसकी बॉडी नहीं बनती, लेकिन फुल खाला है अहमद अंदर से। घर में चोरी भी हो जाती थी तो अहमद बताते थे वहाँ होगा, वहीं से निकलता था। इतने विजिलेंट असल जिंदगी में भी हो, मैंने सबके बारे में पता लगा लेते हो। यही वजह है शायद मैं वही था तो 6 हफ्ते में निकल आया। मुझे ट्रस्ट करके लोग बता देते थे। हाँ। और कुछ लोगों की बदकिस्मती थी, वो मुझे पहले से जानते थे, उन्होंने ज्यादा ट्रस्ट कर लिया। तो जब मुस्लिम से दोस्ती हो गई तो उसकी वजारत में 2-3 चोरियां हुई और एग्जैक्ट मैं वहीं पहुंचा जहाँ से सामान जहाँ पे था, और मुस्लिम ने मुझ पे शक शुरू कर दिया। तो कस्में खिलवाई कि बता तू तो नहीं ना। मैंने कहा मैं इसकी कसम खाता हूँ। मैं आपको जॉब ऑफर ना आ जाए पुलिस से। डिटेक्टिव सब कह रहे हैं। मैंने देखा था आपका पुलिस के कॉस्ट्यूम वाला, मैंने कहा सही फिट जा रहा है। इनका केस भी हल्का फिट जा रहा है आपकी पर्सनालिटी। अच्छा, तमाशा होस्ट करने के बाद आपकी पर्सनालिटी में खुद से क्या चेंज आया? आपको क्या फील हुआ? मतलब इतने सीजन अब हो गए हैं, तो आपको खुद लगा कि आपके अंदर क्या चीज़ बदली है? नहीं, वो नहीं होता, मगर तमाशा करते वक्त जब आप सो रहे होते हैं ना, उसमें भी जाग रहे होते हैं। वो एक मैंने ये जो नोट किया है वो ज़्यादा हो गया है। तो आई वांट टू, मुझे साउंड स्लीप चाहिए भाई। हाँ। और मुझे नींद में भी कभी इसकी शक्ल आ रही होती है, कभी इसकी शक्ल आ रही होती है, कभी उसकी आ रही होती है, कभी लड़ाई आ रही होती है। तो मैं कहा यार ये क्या हो रहा है? हाँ। तो मैं एक अजीब आप पे हावी रहता है तमाशा। हाँ। जब तक आप कर रहे हैं। हाँ। तो ऑफ कोर्स वो हावी रहता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। नहीं, मैं 42 डेज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये थोड़ा सा हिल गया है तो जाए, किसी मिले, किसी से काउंसिल करें, बात करें। तो क्या आप तमाशा घर के बाद जाते हैं काउंसलिंग के लिए? मैं अब जाऊँगा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं जाऊँगा। मैं तो आप साउंड स्लीप नहीं ले पाते जब तक तमाशा चलता है? आप सही से सो नहीं पाते? कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हो जाता है ऐसा कि यार नींद नहीं आ रही, नींद आती है मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बस दिमाग सोच रहा है कुछ चल रहा है दिमाग में। तो वो हो रहा होता है। हाँ। कभी कभी ये भी होता है कि मैं यार ये बात करूँगा जाके, ये मैंने देखा था, ये क्या हो रहा है यार। तो वो एक चीज़ होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाती होगी। इन लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैं इमेजिन कर रही थी कि हम 42 डेज में, और उसके बाद हमें इतना हो रहा है कि हम सोते जाते वही सोच रहे हैं, वही ख्याल में भी आ रहा है, नींद में भी। तो आप तो हर वक्त देख रहे हैं, हर वक्त इन्वॉल्व हैं। तो पूछना चाहती हूँ कि जब आप तमाशा घर से ख़त्म होता है तमाशा घर, तो आपकी क्या कैफियत होती है? फिर क्या आप सेलिब्रेट करते हैं, बहुत दावतों में जाते हैं, बहुत सोशलाइज करते हैं, या घर में बंद हो जाते हैं? मैं पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से जिस दिन ख़त्म होता है, हाँ। उसके 1-2 दिन बाद मैं बाहर चला जाता हूँ। सीरियसली? और मेरा, क्योंकि ये जो सीज़न है ये फंड रेजिंग का सीज़न होता है, तो मैं एसोसिएटेड हूँ NGOs के साथ, तो मैं उनके साथ फंड रेजर्स के लिए चला जाता हूँ। अच्छा। पिछले 4 साल से ऐसा हो रहा है, अल्लाह ऐसे ही होता रहे। नहीं, उससे आपको एक रिलीफ मिलता है? रिलीफ मिल जाता है ना, आप बाहर चले जाते हैं, आप दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आप आते हैं, फिर मैं एक ड्रामा करता हूँ। आने के बाद आपने अपनी रूटीन लाइफ साल को पूरा अरेंज कर लिया। तमाशा, फिर ट्रैवलिंग, फिर ड्रामा, गुड टू गो, कास्ट एंड क्रू, यस, कपड़े भी, कपड़े। कंटेस्टेंट के कॉन्ट्रैक्ट में भी इस तरह कुछ होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, तो करे और बाहर तो जाओ भाई, खर्चा करो, जाओ, मिलेगा भी पैसा। तो ये है। हाँ। तो वो उनका वो सिलसिला ये चलता रहता है। बट जब तमाशा हो रहा होता है, हाँ। ये तो चले सो जाते हैं, मुझे तो सोने भी नहीं दिया जाता। मुझे तो इधर भी फीड आ रही होती है फ़ोन पे, ये क्या कर रहे हैं घर पे। हाँ। मैं वहीं से बोल देता हूँ, सो उठ जाओ, जाग जाओ। हाँ। ये भी हो रहा होता है। हाँ। तो ये आपको रहना पड़ता है। हाँ। होमवर्क करना पड़ता है कि आज आप क्या बात करेंगे। फिर माशाल्लाह जो तमाशा की टीम है, जिसमें हाँ। उबैद हो गए, आसिफ हो गए, जिसमें खुर्रम हो गए, एंटायर टीम, ज़ुबैर हो गए, यहाँ तक कि शम्सी हो गए। हाँ। ये सब मिलकर करीम हो गए। इतना बड़ा काम है तमाशा। तो ये सब मिलकर ये जब टीम बनती है ना, हाँ।
तो फिर टीम लेके आगे बढ़ाती है। हाँ। बिल्कुल। तो माशाल्लाह टीम ज़बरदस्त है। मतलब लाइक टीम से ज़्यादा इस बार आप बाहर जाए तो टीम लेके जाइएगा। कौन सी? तमाशा के जितने भी कंटेंट। ये तो अभी बोला मैंने, तो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। ये ले ये एक हफ्ते के लिए वो बेचारे रिलैक्स होने जा रहे हैं, वहाँ भी काम भी कर रहे हैं, नहीं फिर भी थोड़ा रिलैक्स बनना होगा तो साथ टोली बना के ये तो आप तो जाते रहते हैं। जी जी। अच्छा मुझे एक ये बात बताएं, जैसे इन्होंने अपना रूटीन बताया कि तमाशा के बाद ये करते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई तमाशा के बाद? माशाल्लाह से जब मैं एलिमिनेट हुई तो 3 दिन तक मैं डिप्रेस थी, लेकिन तो माशाल्लाह क्यों कह रही हो डिप्रेशन पे? मैं क्योंकि आगे वाली बात। अच्छा आगे वाली। तो खैर 3 दिन तक तो मैंने बिल्कुल अपने आप को क्वारंटीन रखा हुआ था। उसके बाद मैं एक कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, वो IT रिलेटेड है कुछ सालों से। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हमारा इवेंट पोस्टपोन हो गया था लकीली, सो आप हमें चाहिए फॉर आवर इवेंट्स। तो उसके बाद से वो फिर कारवां चलता गया। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया जिसमें मैं पॉडकास्ट करती हूँ। और वही अपनी होस्टिंग की जो नीश है जो मैं पिछले 6-7 साल से कर रही हूँ, उसी को मैंने आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सब। ओह ग्रेट। आप बताइए। भाई हमारा तो यही रूटीन रहता है कि जब सीज़न चेंज होता है तो कुछ टूर्स आ जाते हैं। कौन से सीज़न में ज़्यादा टूर्स होते हैं? वैसे तो कुछ ये सीज़न यानी सितंबर के बाद जो होता है ना सिलसिला, थोड़ा मौसम अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, फिर शादियों के सीज़न शुरू हो जाते हैं। फिर तो वो क्या होता है, फिर न्यू ईयर आ जाता है, तो रमज़ान तक हमारी ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। इस बार सिर्फ एक ये चेंजिंग आई है कि अभी आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है ना हमारी कराची की, वो सारा कुछ ना डिजिटलाइज कर रही है। तो अभी एक मैं ट्रैफिक पुलिस का एम्बेसडर हो गया हूँ माशाल्लाह। अच्छा। और हम ना लोगों को इससे अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपको सेफ्टी जो है वो चालान मकसद नहीं है। इस चालान का मकसद है आपकी सेफ्टी। तो लोग हेलमेट नहीं पहनते, मोटरसाइकिल पे उनके चेन कवर्स नहीं है और साइड मिरर यूज़ नहीं करते, सीट बेल्ट नहीं लगाते। तो हम सिग्नल्स पे जाकर लोगों को बता रहे होते हैं। सीरियसली? हाँ। और आप जाते हैं सिग्नल्स पे? जी मैं जाता हूँ। ओह ग्रेट। और मैं पिछले जब से मैं बाहर आया हूँ वेरी नेक्स्ट वीक से हम डेली बेसिस पे ये अवेयरनेस दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम है जी। तो वो ये है कि लोगों को ये नहीं पता मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ। तो अभी जब कैमराज आपने देखा होगा जगह जगह लग गए, तो ये 1 अक्टूबर से जो भी वायलेशन करेगा उसकी पिक्चर सबूत के साथ घर पे पहुंचेगी। और विदिन 14 डेज अगर आपने वो चालान पे कर दिया तो 50% डिस्काउंट है। और अगर आपने 21 दिन के बाद पे किया तो चालान डबल हो जाएगा। अच्छी बात हो जाएगी। ये तो थोड़ा सा वो जो रोड रेज है लोगों की कम होगी, इसी चक्करों में पैसे निकलेंगे ना जब। इतना आप यकीन करें लोग इतना वायलेशन इतना इजीली कर रहे होते हैं। 5 लोग बिठाए हुए बाइक पर, 2 छोटे बच्चे आगे बैठे हैं, फिर हस्बैंड, फिर वाइफ बैठी, फिर बीच में एक बच्चा और आखिर में बिल्कुल एक लटका हुआ है। हाल में इसी बाइक की कीमत बढ़ गई है। और वो ये कह रहे होते हैं कि जी हमारे पास तो गरीब है, सवारी नहीं है। मैंने कहा भाई एक मैसेज तो पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो माज़रत के साथ आपकी कता कलामी, जितना मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, मगर जितना बाइक ने जो ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब किया है, ना इतना रक्षा नहीं किया है, ना इतना टैंकर्स नहीं किया, जितना बाइक्स ने किया। आप नोट कीजिएगा, किसी सिग्नल पे नहीं रुकेंगे, ये निकल जाएंगे। हर सिग्नल तोड़ने की कोशिश करेंगे, फुटपाथ पे चढ़ा देते हैं, कहीं भी ले जाएंगे। ये रुकने का इनका नाम नहीं है। मुझे यहाँ आने में इतनी प्रॉब्लम होती है इसी बाइक्स की वजह से। उससे बढ़कर ये जो फूड डिलीवरी वाले हैं ना, इन्होंने माज़रत मगर वाकई आप लोग ने किया है। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान तमाशा घर के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हमने तमाशा घर से बादशाह सलामत को भी यहाँ मंगवा लिया है, बुलवा लिया है। करीब है ना, पड़ोसी हैं हमारे। और यहाँ हमारे जो तमाशा घर के कंटेस्टेंट्स जो वहाँ से निकल चुके हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनमें से कुछ मैंने एक नई खबर यहाँ सुनी और जो मैं हैरान हुई, जो शायद पिछले सीजन्स में नहीं हुई, कि विनिंग अमाउंट जो 50 लाख रुपए है थी हो गई। उससे पैसे अगर इन्होंने बाहर से खाना मंगवाया या अपने घर वालों से बात की है तो उससे पैसे माइनस होते गए हैं और अब 26 लाख रह गए हैं। अब आप देखें, ऐसी कोई
विनिंग प्राइस अमाउंट कभी आपने देखी किसी गेम शो में? 50 लाख मायने रखते हैं। बहुत से काम हो सकते हैं इससे, बहुत सी कुछ आप खरीद सकते हैं इससे, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उसका ख्याल ही नहीं किया इन्होंने। पहले खाना रखा 10,000 का। तो चलो भाई 10,000 में तुम लोग खाना खा लो। इन्होंने जो खाना शुरू किया, ये तो रुक ही नहीं रहे यार। ये क्या कर रहे हैं? होम डिलीवरी कर रहे हो? मैंने इनको डिस्करेज करने के लिए उसकी कीमत बढ़ा दी। ओके, अब क्या कर दी? फिर 25 की। अच्छा, फिर भी नहीं रुके। फिर 50 कर दी। माशाल्लाह उस वक्त भी नहीं रुके। तो ये कोई भी अपनी मर्जी से मंगा सकता है। जी जी। ये 6.5 लाख रुपए का एक दिन खाना खाया गया है। इस पे तो बड़े झगड़े आप लोगों ने किए हैं, इसका मतलब है क्योंकि खाना मंगा रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं। वो तो ये भी रेटिंग की खाना मेरे ख्याल से ये भी रेटिंग थी। कि आपने 3 ऑर्डर कर दिए आज, ताकि थोड़ा सा घर में हल्ला गुल्ला उनका नाम पुकारा जाए। तो कुछ साइलेंट किलर्स थे जो ये काम करते थे। इसमें बादशाह सलामत ने हमें ये ऑप्शन दिया था कि इसी विनिंग अमाउंट में से हम अपने घर वालों से भी बात कर सकते हैं, उसकी भी एक सर्टेन अमाउंट होगी। हराम में जो किसी ने घर वालों को फोन किया माँ सिवाय खाने के, किसी ने बात नहीं की। और बादशाह सलामत ने ये बात कही भी थी कि खाना आप लोगों ने मंगवा लिया, घर वालों से आपने बात नहीं की। अच्छा, सच सच बताओ, तमाशा घर के अंदर जाके सबसे ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चीजें मिस की तुम लोगों ने? घर वाले बाहर निकलना आई थिंक घर वाले। हाँ, मेरा तो फोन मिस किया मैंने, क्योंकि बस फोन होता है ना। तो आप समझ लें कि पूरी दुनिया आपके पास है। और मैं तो वाईफाई को भी वाईफाई कहता हूँ। सही है। तुमने क्या मिस किया? बच्चे और बच्चे, अम्मा। आपने मैडम बच्चियाँ नहीं मिस की? वही जो ये कहते हैं, बच्ची कह रहे थे। मैं कंपनी की मशहूरी बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, पता नहीं शायद नहीं की हो बच्चियां। घर में बहुत नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। आपके समझ गया हूँ, लेकिन कहाँ गई है? आई थिंक अंदर गया था ना, उसको सभी ने घर वालों को, जैसे मैंने बेगम को, वैसे मैडी ट्यूबलाइट है कि नहीं है, मुझे बताओ तुम लोगों को क्या लगता है? मैडी कुछ मामलों में है लेकिन कुछ मामलों में बहुत एड़ा बन के पेड़ा वाली जो एक मिसाल है ना, इतना शरीफ के मतलब इससे बेहतर बंदा इस घर में कोई है नहीं। तो आपको भी कुछ बात करते हुए या कुछ काम बोलते हुए समझना चाहिए कि ये क्या रिएक्शन दे रहा है, करेगा नहीं करेगा। बट आपने वैसे क्या मिस किया? मैंने वही बेगम, बच्ची और मेरी बेटी की पहली सालगिरह थी और मैं तमाशा में था और अम्मा को बड़ा मिस किया। तो मोबाइल भी उसके साथ साथ, वो रूटीन, गाड़ी चलाना, वो जिम्मेदारियां घर की, वो सब कुछ, फिक्र बहुत थी। मतलब मिस करने से ज्यादा फिक्र थी कि कैसे चल रहा होगा। अच्छा, मैं पूरे कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं पूछूंगी, यहाँ जो बैठे हुए हैं, कामचोर कौन है सबसे ज्यादा? कामचोर इन सब में कंपैरेटिवली यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है। कोई कामचोर हम वो वाले कामचोर हैं कि लोगों का काम चोरी करके खुद ही हमने करते हैं। एग्जैक्टली। हमने ड्यूटीज ली हैं। 40 पराठे स्टार्ट के 2 वीक में 40 सही पराठे बनाए इसने। मेरे सबसे बेहतरीन बर्तन और काशिफ भाई का मतलब चावल, कुछ भी काम दे दे काशिफ भाई होते हुए भी खाना। ये भाई जिसका काम नहीं भी होता था, तो अमर का ये काम नहीं है यार, फिर भी मैं टेबल साफ करूंगा। मैडी, ऐसा क्या किया जो तुमने कभी बाहर नहीं किया और यहाँ करना पड़ा? फिर एक और तले हुए अंडे खाए, तले हुए अंडे खाए और नाश्ता बनाया सबके लिए, निहारी। वो तो मतलब चोरी, अंडों की चोरी, वो तो आई भी नहीं। आपने ऐसे चुराए थे कि मतलब वो पता भी नहीं चला किसी को कि मैडी ने अंडे चुराए। सलामत को पता था और को तो पता ही होगा ना, लेकिन बाकी और मैंने कोशिश की थी कि हो ना पाए। मैंने ऐसी कौन सी चोरी किसी की बताई है? आप लोग तो सबने की है चोरियां। हाँ, सारा तुमने क्या ऐसा किया जो तुमने बाहर नहीं किया? चोरी भी की ना। हाँ सारा, तुमने ऐसा क्या किया तमाशा घर में जो तुमने कभी बाहर नहीं किया था? खामोशी इख्तियार। और बाहर कभी की नहीं। एमर, आपने? मेरा प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैं अपने घर के काम, मुझे तमाशा में आके काम करने से कोई मसला था ही नहीं। आप करते हैं वैसे? 4 लोग वहाँ लड़ रहे हैं, मैं यहाँ कुशन सेट कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर होता था आप सोफे से भी उठे और कुशन सुबह किसी ने साफ किया जिसकी ड्यूटी थी, तो मेरी वो ड्यूटी नहीं होती। तो घर की सकीना थी क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने घर के बर्तन धोता हूँ। मैं एक इंटरव्यू में मैं यही कह रहा था कि क्या फर्क दिखा, मैंने कहा बस घर में झाड़ू थी, यहाँ वैक्यूम था, इतना फर्क है। घर में मैं झाड़ू देता हूँ। तो मैं और मेरी बेगम रहते हैं खाली, फैमिली मेरी यहाँ नहीं है, लाहौर है, तो हमें ही घर के सारे काम आपको कोई फर्क नहीं लगा?
मुझे काम करने के मामले में कोई चोरी नहीं है, मतलब किसी की ड्यूटी होती थी तो उसकी ड्यूटी भी एंडिंग में करा देता था कि बर्तन अगर धोए तो किचन के स्लैब पे नहीं होने चाहिए। एक दिन बादशाह सलामत आया, लड़ाई वड़ाई जो यहाँ होती है वो घर में तो नहीं होती। हाँ, लेकिन मेरे साथ सब बड़ी तारीफ करते थे, यार ये बंदा काम ऐसे करता है, प्लेट टेढ़ी है तो सीधे कर दी। वो ये वाला मेरा चलते कर देते थे। सारे बैग्स भी आप खुद ही ठीक कर रहे हो। तुम बताओ भी तुम्हें क्या डिफरेंस लगा अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से इधर तमाशा में? मुझे फ़ोन के बगैर भी कोई ऐसा इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए एक ही चीज़ बहुत बड़ा चेंज था, वो थी फैमिली से दूर रहना। क्योंकि मैं कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं रही, चाहे वो कोई ट्रिप हो, चाहे वो कहीं जाना हो। तो मेरे लिए ये वाला चेंज बहुत ज़्यादा था जो नज़र भी आया हमारे। और आपको क्या एक रोज़मर्रा की लाइफ से अलग लगा? देखिए, मैंने खाना पकाना तमाशा में सीखा। ओहो, और इतना लजीज खाना ये नहीं लग रहा था, ये गलत बात है। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। कभी ये आपने कोशिश की कि आप खाना पका के इनको खिलाएं? कभी अभी जाऊंगा मैं खाना पकाने के लिए। बादशाह कितना अच्छा बनाते हैं। आपने रेसिपी दी थी एक दफा, वो बहुत कढ़ाई की, और उस टाइम पे हमें ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत की कढ़ाई आ चुकी है। उस दिन सबसे अच्छी कढ़ाई, फुल मशहूर है आप कढ़ाई। आपका वो कहते हैं कि सबसे बहुत बेस्ट बनाते हैं। और क्या क्या अच्छा बनाते हैं? सिग्नेचर डिश हर चीज़ बना लेता हूँ, सारे खाने आते हैं। पिछले सीजन में तो आपने बनाया था। हम उस दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आएंगे, जब आपने रेसिपी दी थी हम बना रहे थे, हम वेट करते रहे कि आप आएंगे। अगर कब सीखा आपने खाना पकाना? देखो, खाना पकाना शौक से होता है। हाँ। अगर आपका दिल चाहता है तो फिर आप खाना, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा पास टाइम कोई नहीं है खाना पकाने से। हाँ। आप जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। थेरेपी है ये। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त तो आपने अब ज़्यादा पकाना शुरू किया या पहले से ही आपको था शौक? अकेला होता हूँ तो अभी पकाऊंगा ना। हाँ। अकेले क्यों होते हैं? कहाँ गई बेगम? लंदन। वो भी चली गई? नहीं तो ऐसी कह रहा हूँ मैं। मुझे तो नहीं पता ना। जब फैमिली नहीं होती तो फिर अकेले होते तो बनाते। अरे अच्छा। तो वो बस। तो बेटा भी गया, सब बच्चे? बेटा इधर है। अच्छा। मगर सब चले गए। ओके, अच्छा, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तभी आप ज़्यादा आप पका रहे होते हैं जब कुछ मूड है तो मैं। हाँ, तो मैं तो खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। यहाँ इजाज़ भी खुद पका रहे हैं अपने लिए, आप भी हमारे हीरोज़ को क्या हो? इजाज़ कोई खाना पकाता है यार, चलो यार। बंद करो। कल से नहीं पकाऊंगा। उस कढ़ाई में तेल ही नहीं होता। इजाज़ कोई ऐसे कर दो, इसको यूं कर दो, ये कोई खाना पकाना हुआ? हाँ। भाई खाना तो यार जब तक मसाला जात नहीं होंगे उसके अंदर, जब तक घी नहीं होगा तो क्या। हाँ। मैं तो ऐसे खाने नहीं खा सकते जैसे वो पका। मतलब खाना पकाते नहीं थे, खाना उबालते थे। उबालते हैं वो। अच्छा, झूठ बोलने में से कौन माहिर रहा है आप सब में से? माशाल्लाह। तो सबने ही अपनी अपनी बारी में बोले। हाँ। कहीं ना कहीं बोले। लेकिन मैंने तो झूठ तो नहीं बोला। क्या पता, बादशाह सलामत बता सकते। उनकी सब पे नजर थी। मैंने तो नहीं बोले बादशाह। मैंने भी नहीं बोला। झूठ नहीं बोला। झूठ वो जो पकड़ा ना जाए, या सबके झूठ पकड़े जाए। मैंने बोले? हाँ। मैंने बोले नहीं, लेकिन मैंने नहीं बोले। अच्छा, आप सॉरी, आप दोनों से मैं पूछना रह गया ना कि आप दोनों की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी से क्या डिफरेंस आया तमाशा में? कह रहे मेरी जिंदगी के डिफरेंस है। एक हफ्ते में क्या डिफरेंस आएगा, इसलिए उन्होंने सवाल उधर के बाद में जवाब। हाँ, अच्छा। सो मैंने कभी काम शाम नहीं किए थे, बाकी सारे सीखे, बर्तन धोए। मैंने 30 मिनट्स के टाइमर में 30 रोटियां, 35 रोटियां बनाई जो मैंने कभी नहीं बनाई थी। खाना सीखा। एक दफा मैंने आलू अंडे की एक डिश भी बनाई थी, कोशिश की मैंने अपनी तरफ से। खाई गई। उस दिन सबने काशी भाई को बहुत याद किया। मैं बताता हूँ कि इन्होंने बोला कि अंडे आलू बनाओ। इन्होंने आलू काटे और अंडे तोड़ के उसमें डाल दिए। अच्छा, वो घंटी वाली गेम थी, सबने घंटियां बांधी हुई थी। अब मैं उस टाइम पे सेफ थी, गेम से सेफ हो गई थी। मैंने कहा ये बेचारे भूखे रहेंगे, मेरी ड्यूटी भी नहीं थी। तो मैंने कहा मैं जाके ना कुछ बना लेती। इन्होंने कहा आलू अंडे बनाता। अब मुझे ये था कि शायद ये अंडे जैसे सुबह बनते हैं वैसे। खागीना सॉर्ट ऑफ। खागीना में आलू डाल दिए। खागीना बना के मैंने बस एक डिश है वैसे। मैं खागीना गाफ मैं तो खागीना ही कीना बोलती थी, ये तो गीना है। खागीना। तो मैंने वो मसाला बनाया आलू और उसमें अंडे तोड़े। ओमी आया, कहता है एक अंडा तोड़ा है, 2 और भी तोड़ दिए। चलो अब तोड़ दिए तो बनाओ जो। और भी तोड़ दो। कुछ तो बन ही जाएगा। अभी जो बात एक्चुअली ज़्यादा अच्छा किया। हाँ। तोड़ के आलू के साथ जो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, मज़ेदार बनता है वो। हाँ। वो भी एक डिश है वैसे। मुझे ऐसा लगता है, पहले आप इनसे पूछ लीजिए फिर मैं अपनी बात। हाँ प्लीज। जी, मुझे बचपन से मैं अपने काम खुद करता हूँ।
अच्छा। कपड़े इस्त्री, ये वो, बर्तन धोने में भी कुछ मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन एलिमिनेशन से 3 दिन पहले मेरी और मुस्लिम की ड्यूटी थी, यासीन के साथ हम बर्तन धो रहे थे। 24 आवर टास्क एक हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने खाना शाना मंगाया था, तो वो सारे बर्तन भी आ गए थे उसमें। हम, मुझे याद है, मैं और मुस्लिम 1.5 घंटा बर्तन धोते रहे थे सर्दी में, और कमर टूट जाती थी बर्तन धो धो के। वो बाहर के बर्तन भी धोना और अंदर के बर्तन भी धोना, और वो काफ़ी हैवी भी है सर्दी में, यानी वो एयर कंडीशनर। मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ बर्तन धोना था, अदरवाइज सारे काम मैं इजीली कर लेता था। ओके ओके। बर्तन धोते आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। इन लोग को राशन टास्क जो है ना, अगर स्मार्टली ये अगर राशन ले ना, तो बड़ी चीज़ें जल्दी बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गोश्त को देखें, दिस इज़ अ सर्वाइवल थिंग, कि यार खाना खाना है, मज़ेदार भी बन जाए, अच्छा भी बन जाए, तो आलू ज़्यादा लेने चाहिए इनको, भिंडी ज़्यादा लेनी चाहिए, कि दाल चावल आ जाता है, पेट भरने वाली चीज़ें, पेट भरने वाली, और जल्दी बन जाता है ना। और कितनी किस्म के आलू बन सकते हैं, कितनी किस्म की भिंडियाँ बन सकती हैं। एग्जैक्टली। एक आध मुर्गी ले लें, मगर इतना आसान नहीं है ना। एक तो हमारा एक SOP ये है कि हम उधर गैस नहीं कर सकते, तो हमारे इलेक्ट्रिकल चूल्हे हैं वो, क्योंकि डेंजरस ना हो जाए ना, रात को खुली ना रह जाए। माशाल्लाह इतने जिम्मेदार हैं ये सब लोग, तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। एक दफ़ा खुला भी रह गया था वो इलेक्ट्रिकल भी। वही कह रहे हैं ना, तभी तो इलेक्ट्रिकल चूल्हे रखे, जब भी रखे हुए ना, इसलिए तो पता नहीं क्यों नहीं अंडे से कितनी चीज़ें बन सकती थी। ये पता नहीं एक अंडा सबको क्यों देते थे बना बना के। यार तोड़ो, प्याज डालो, उसके अंदर आलू डालो, ज़्यादा बनाओ और सबको खिलाओ। नहीं होता ये था कि ना, वो जो मिक्स सब्जी आती थी ना, हाँ सही बनाया। अच्छा, मिक्स सब्जी जब आती थी तो उसके अंदर ना सिर्फ हरा मसाला होता था, तो ये आलू प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, धनिया तो बहुत कम आई थी। आई थिंक एक दफ़ा 10 किलो भी मंगाई, लेकिन उसमें भी यही चीज़ रिपीट हो गई। वो जो हमें जो सब्जियां थी ना, जैसे भिंडी एक आध बार ही मिली, और फिर जब हम सारे शिकवे करने आए, मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक पे शिकवे कर रही हूँ। ये जो है ना, पूरे शिकवे हो रहे हैं यहाँ पे तमाशा घर में क्या हो रहा है। काशिफ भाई ने कुकिंग वहाँ पे सीखी और बहुत अच्छा खाना बनाते थे ना, तो वो इसलिए फुल चल रही है। एक सेशन चलेगा ब्रेक के दौरान, शिकायतों का इनको मौका मिल गया है, बादशाह सलामत मिल गए, तो चलें ब्रेक में मैं इनको थोड़ा सा मौका दे देती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह तमाशा घर के कंटेस्टेंट्स बादशाह सलामत हमारे साथ। अदनान, मैं ये देख रही थी कि मतलब मैं इतने सालों से शो कर रही हूँ, तो मुझे कपड़े, जूते, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ख़वातीन के लिए फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इतने सीजन्स के बाद कितने सूट जमा हुए हैं आपके पास, कितने जूते जमा हुए हैं भाई? अच्छा, जूते ज़्यादातर तो मैं अपने ही पहनता हूँ। अपने से ज़्यादा अपने अब्बा के पहनता हूँ। अच्छा, मैंने रखे हुए। तो जहाँ तक पॉकेट स्क्वायर है वो भी उनके ही हैं। जो बेल्ट्स थी वो छोटी करा के मैंने पहन ली उनकी, अब्बा की। सूट्स हाँ मुझे बनाने पड़ते हैं। अरे बाप रे, जितने दिन है उतने सूट्स। और फिर उनको रखने के लिए भी तो एक इतनी बड़ी जगह चाहिए होती है। हो जाते हैं, आ जाते हैं। गिनती की है कि कितने बना चुके हैं, और रिपीट भी नहीं कर सकते आप, जाहिर है। मैं तो दे भी देता हूँ इनको भी, किसी को भी। अच्छा, मगर हाँ मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि पहले जो सीजन में थोड़े टाइट सूट थे, वो फैशन था। अब थोड़े लूज हैं, तो वो एक नई वार्डरोब हो गई। आपका फैशन सेंस हमेशा से मैंने देखा है बड़ा मेरा अच्छा बेसिक है, बेसिक है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ओल्ड मनी वाला नहीं होता है ना, जो ओल्ड मनी, वो वाला मैंने आपको देखा है। हमारे अब्बा माशाल्लाह एक सल्तनत थी उनकी, तो उधर से नहीं, ओल्ड मनी क्या है यार अभी तक तो। मगर मैं कह सकता हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस जो बेहतर है या आप लोग को लगता है, तो मेरे अब्बा की वजह से। ही वाज अ बैंकर, वेरी वेल ड्रेस्ड मैन। उनका बैटमैन था मैं, उनके कपड़े निकालता था, इस्त्री कर। इनफैक्ट यहाँ भी अपने सूट को मैं खुद इस्त्री करने के लिए ऊपर जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती इस्त्री। अगर एक डबल क्रीज बन गई है तो वो मुझे नहीं मैं भाएगी नहीं मुझे। तो वो मुझे वो खुद ही करनी पड़ती है इस्त्री। तो जैसे एक
फिनिकी होता है ना एक आदमी, इस्त्री के मामले में मैं बहुत फिनिकी हूँ। तो लाइक आपकी बेगम ने कभी आपके कपड़े इस्त्री नहीं किए? नहीं। वो आपको पसंद नहीं आती किसी को? अब बच्चियों ने भी नहीं? खुद ही बच्चों को नहीं। अच्छा, आप जाहिर है जब एस्थेटिकली आप इतने अच्छे हैं, सो तमाशा घर में कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जो आप कहते हैं कि इसको सेंस है भाई पहनने ओढ़ने की? हाँ, अच्छा। बादशाह ज़हमत ने मुझे घर में भी एक दफ़ा खुश लिबास बोला था। अच्छा, और लड़कों में कौन है? माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। लड़कों की तरफ नजर ही नहीं है अदनान। ऐसा नहीं है कि मैं जिसमें कहूँ कि यार बहुत ही कमाल का है, मतलब अंधों में काढ़ा राजा, वो वाली चीज। कंपैरेटिवली कौन बेहतर है? देखा, सोचे समझे बगैर रिदा तुम्हारा जवाब आ गया। मुझे सैफ का बुरा नहीं लगता ड्रेस। अच्छा, वो थोड़ा सा जीन्स, स्नीकर्स, शर्ट, बॉयज वाली जो फील आती है वो बेहतर लगता है। वो है। पता नहीं ये लोग लड़के मेकअप क्यों करते हैं? हाँ, आपने नहीं किया कभी सारी जिंदगी? हाँ। मैंने भी नहीं किया, मैं भी अभी भी नहीं किया। देखा होगा। तो ना सिर्फ पूरा इसके मुंह का मसाज होता था भाई वहाँ पे, वो जो तो क्लींजिंग में रख स्किन केयर उसकी इतनी लंबी है। मैंने भी मेकअप बिल्कुल भी नहीं, जीरो। अच्छा, क्या स्किन केयर होती थी भाई मैडी की? पता नहीं क्या ये लगा तो ये लगा हुआ, ये क्या ये लगा हुआ, पता नहीं क्या मैडी जो अंडे खा जाता था उसमें से एक बचा के फिर कायद भाई ने एक दिन मांगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं सॉरी, एक ही अंडे का था तो मैं नहीं दे सकता सर। मैडी का स्टाइल सेंस अच्छा है, थोड़ा जेंजी है। हाँ, तो वो जाहिर है भाई। मैडी से वेट कर का मुझे बड़ा एक कलरफुल बॉय, ओमी का थोड़ा सा, हाँ अगर ऐसे देखा जाए तो मैडी का मुझे बहुत वाइब्रेंट है ओमी। सारा तुम जो है अब बाहर निकलने के बाद सबको देख रही हो? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, और पिछला तो बिल्कुल नहीं देखा, ताकि मेरे दिल में इन लोगों की वही इज्जत और वही एहतराम रहे। किसने मेरी बुराई की मैंने देखा ही नहीं। मैं चाहती हूँ मेरा प्यार बरकरार रहे इनसे, मैंने देखा ही नहीं। वैसे आपने किसी ने भी बुराई नहीं की होगी। मैं है कुछ क्लिप्स मेरे पास, मैं भेज दूंगा। नहीं, मुझे पता चला कि देखिए मैंने कहा नहीं करे। आप क्योंकि इस तरह की थी नहीं, और सभी आपकी बहुत इज्जत करते थे। नहीं, कायद बोल दो अगर जो तुमने उस पे बोला है ऑन स्क्रीन, जरा ये इस पे मैंने तुम्हें मौका दिया है। मैंने बस एक ही पॉडकास्ट में देख लिया, वो देख लिया कि सारा उमर को सबसे पहले बाहर होना चाहिए, तो तुम गलत चले गए। इत्तेफाक उसी का देख लिया, इसी से नफरत होगी मुझे। नहीं, आई थिंक वो उसको पूछ रहे थे कि आपको कौन सा प्लेयर कमजोर लगता है। तो ये बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन एज अ प्लेयर मुझे ऐसा लगा कि उनको जाना चाहिए। आपने मेरे जलवे देखे नहीं थे ना, आप तो पहली हफ्ते में निकल गए बाहर। मैंने इनका बस का इंटरव्यू देखा, जब ये बाहर निकली मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। मैं इनको जो समझता था या जो घर में थी या जो मैंने एपिसोड्स में देखा, ये बिल्कुल वैसी नहीं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये इनको ना मैंने थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड किया था, एज अ प्लेयर भी एज इंसान। आप मुझ पे तरस तो नहीं खा रहे? खुदा ना खास्ता। एक फीलिंग होती है अंदर की कि नहीं यार। नहीं, लेकिन बादशाह सलामत जब आते थे सारा उमर को पॉइंट आउट करते थे कि सारा आप गेम क्यों छोड़ती हैं, अपनी जीत अपने हाथों से दे देती हैं दूसरों को। हाँ, वो यही बता सकती है ऐसा क्यों करती आदत बन गई है उसको, जीत के उसी तरह जीत के हारने वाले को सारा उमर कहते उसके बाद जब आपका गेम में कमबैक होता था तो आप वो बिल्कुल बच्चों की तरह ही खुश हो जाती थी कि देखो मैं जीती हूँ, देखो मैं गेम कितना अच्छा खेलती हूँ। वो मैडी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं चाहती थी तो मैं जीत जाती थी, और जब मैंने नहीं चाहा तो मैंने नहीं जीता। क्या गहरी बात चाहती थी मैं चाहती थी मैं बाहर निकल जाऊं तो मैंने नहीं जीता। असल में कुछ ऐसे लोग हैं जो जीते हैं लेकिन उनको ट्रॉफी नहीं मिली। जब मैं चाहती थी तो मैं जीत जाती, जब नहीं चाहती तो नहीं जीत। जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश जब ज्यादा बारिश होती तो ज्यादा पानी आता है। अच्छा, कौन सबसे ज्यादा फनी है इन लोगों में? जो होता है ना किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर और खुद ही अच्छा होता है। ओमी फनी है। अच्छा, और कौन थोड़ा बोरिंग है? मतलब एक ही बात को रिपीट करता रहता है। मतलब देखिए ना, मतलब तमाशा सभी देख रहे हैं, अब ऑडियंस की बात। बोरिंग कोई नहीं है, बोरिंग कोई नहीं, सबका अपना एक अंदाज है। हाँ। बोरिंग कोई नहीं था। हाँ। अच्छा, किसकी आवाज बहुत इरिटेटिंग है लड़ाई में, जो कान में चुभती है ना, मतलब वैसे ही पर्दा फट जाए? दो लोगों की तो ज़ैनब अच्छा, बोलने वाले थे ज़ैनब। मैं बिल्कुल क्लियर है। हाँ, सब क्लियर है इसमें। ओए 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 ओए,
मतलब आवाज़ ही काफ़ी। और किसका दिमाग थोड़ा साजिशी, थोड़ा पॉलिटिकल? मुझे लगता है यासीन। यासीन वो थोड़ा करेगा। सब यासीन का ही कह रहे हैं। आप इनसे पूछें, मैं तो नहीं। आप तो अभी कुछ कह नहीं सकते। इन दी एंड जब होगा फिनाले आपका, तो तब आप ये बातें सारी कर सकते हैं। उस वक्त करूँगा। उस वक्त इन दी एंड अभी आपको सारी चीज़ें ज़रा अंदर रखनी है। मैं वैसे ही बड़ा मशहूर हो गया हूँ, बायस टू, तो वो मैं नहीं चाहता। मैंने आपकी नेचर में कोई चेंजेस आए हैं तमाशा में इन सबको ऑब्जर्व करने के बाद? कुछ चीज़ें कंटेजियस भी होती हैं, कोई चीज़ आपको लग तो नहीं गई इन सब से? नहीं, मुझसे लग जाए ज़्यादा बेहतर है। हाँ। इनकी ना लगे। और नहीं, हमने कोशिश भी की। इवन के बादशाह सलामत से मेरी ये शिकायत जब मैं बाहर आया तो मैंने इनको ये ग्लासेस आज ये पहन के आए हुए हैं। हाँ। और ये आई थिंक यही है कौन से, लेकिन ऐसे ही थे। तो इनके वार्डरोब को देख के हम लोग बड़ा इंस्पायर होते थे और हम वेट करते थे कुछ ऐसा कुछ हम भी कर दें कि ये कुछ ग्लासेस कह रहे हैं ना वो बांट देते हैं। वो तो वो जीता कोई मुस्लिम को दिया, सैफ जीता, यासीन ने पहला कोट जीत के यासीन को दिया। जबरदस्त। उसके लिए भी हम थोड़ा दिया, मैंने मांगा था, तुमने क्या कर दिया? मुझे अवॉइड कर दिया। जैकेट थी इनकी ग्रीन वाली, उस दिन बहुत डैशिंग लग रहे थे, तो मैंने कहा ऑलिव ग्रीन की मैंने भी बोला। ऑलिव ग्रीन में मेरी नजर थी। आज शिकायत की है मैंने आपसे यहाँ पे बैठ के। मरून कलर का कोट दिया था, तो मैंने कहा कि सबसे मैंने आपको तोहफा दिया था बाहर आने पे। हाँ, अच्छा वो बताना था यहाँ पे। नहीं दिया, बिल्कुल मैंने सबको दिया। बिल्कुल। अरे सबको दिया ना, आपका यूज किया हुआ कह रही हूँ। बादशाह सलामत ने मुझे दिया नहीं था, पर मुझे मिल गया था, फिर मुझे आपने दे दिया। तो आप ऐसे देते हैं ना, वो एक ये वाला एक। थैंक यू आप सब लोगों का कि आपने आज सुबह टाइम निकाला, स्पेशली आपका बादशाह सलामत। रात को आप सो नहीं पाते हैं, आपके दिमाग में सब तमाशाएं चलते रहते हैं, फिर आप सुबह आ गए फ्रेश। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन सबको बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस आखिर में ये कहूँगा कि अभी ज़िंदगी बाकी है और बहुत बाकी है। अल्लाह ताला आप लोगों को और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें। आमीन। और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एंड थैंक यू फॉर, आपने बुलाया, मैं इधर आ गया दोबारा। पड़ोस से आ गए आप, तमाशा घर पड़ोस में ही हमारे। सो ये था हमारा आज का शो। देखते रहिए तमाशा घर। और फिनाले में कौन जीतेगा, क्या ये सस्पेंस अभी बरकरार है। वैसे तो लोगों को भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही जाता है कि कौन जीत की तरफ गामजन है, मगर एंड में सस्पेंस होता है, क्योंकि 2-3 लोग जब बंदा सोच रहा होता है कि ये डिज़र्व करते हैं एज विनर। सो अब देखें, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, थोड़े ही दिन रह गए हैं। और बेस्ट ऑफ लक। जैसे जैसे तमाशा घर का सीज़न और आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ में टेक्निकली, कंटेंट वाइज, हर चीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो देखते हैं कि ये सफ़र ARY को और कहाँ तक ले जाएगा। बेस्ट ऑफ लक तमाशा घर के लिए आपको। और इससे भी अच्छे और तमाशा घर लेकर आते हैं। आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।